founders, you get a chance to interact with our mentors जो कि यहाँ पे frequently आते हैं. लेकिन apart from that, we want you in the market. हम चाहते हैं कि आप market में रहें, आप अपने business पे focus करें. That's primarily our focus. अच्छा, ऑलरेडी हमारे FI सेशंस में दो बातें तो हो गई हैं कि हमारे फाउंडर इंस्टीट्यूट के हमारे वीकली सेशंस हैं दैट्स गोना टेक एवरी मंडे फ्रॉम 2 PM to 5 PM, ठीक है. एंड उसकी प्रेजेंस फॉर पिंडी इस्लामाबाद स्टार्टअप्स इज मैंडेटरी इन पर्सन. अंटिल उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी आप वर्चुअल ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो कि वर सपोज टू बी हेयर लेकिन वो अभी वर्चुअल हमें ज्वाइन करें. सो गाइस, नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट for next week's session, I expect you guys to be here. जो हमारे virtual startups हैं, obviously they have to share, वो हमें virtually ही join करेंगे. Company building assignments पे बात होगी. There's a third thing which is very important, is called working groups. So working groups, मैंने आपके working groups बना लिए हैं. वो अभी system में भी I'm going to announce the working groups now before starting the session, so that you exactly know कि what आपके groups कौन से हैं और उसका so what exactly working group is और उसका what and how it will operate. तो हमने 4 to 5 founders का एक ग्रुप बनाया है. We are calling it a working group. It's part of an FI, हमारे जो FI exercise का एक पार्ट है. तो आप लोगों ने वीकली 1 to 2 मीटिंग्स करनी है. So सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है वर्किंग ग्रुप का, और यू हैव टू अपॉइंट अ प्रेसिडेंट. तो आपकी पहली मीटिंग में आपने अपना एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है, एंड दैट प्रेसिडेंट वो रिस्पॉन्सिबल है. सो आई विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. दैट इज वन थिंग. फिर उस ग्रुप में आप लोगों ने क्या करना है, यू बेसिकली इसके दो चीज़ें होती हैं जो कि उस ग्रुप में होती हैं. सो वर्किंग ग्रुप मीटिंग में यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ डिस्कशन, एंड अपने असाइनमेंट्स आप डिस्कस करते हो जो आपको मिली होती हैं, आप अपने स्टार्टअप चैलेंजेस डिस्कस करते हो, यू बेसिकली पुश ईच अदर. सो दैट्स रियली हेल्पफुल. एंड बाद में ओवर द पैच ऑफ टाइम इतनी बॉन्डिंग बन जाती है, एंड देन लेटर ऑन आपके वर्किंग ग्रुप जब चेंज होंगे फिर ये कहते हैं हमारे ग्रुप्स मत चेंज करें, हमारी तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है. लेकिन दैट विल हैपन, योर ग्रुप्स विल एवेंचुअली चेंज. वो कब चेंज होगी आई विल लेट यू नो. सो वर्किंग ग्रुप्स को पहले अनाउंस कर लेते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन ऑफिशियली. एंड सो फर्स्ट, अच्छा, फिर देन इज अनदर थिंग एज वेल. अपार्ट सेशन में हमारे we have three mentors who are here with us. We already have with us Shoaib in person, we have Heather virtually, और हमें जो है जो हमारे third mentor हैं वो Zibber is going to join us at 3 PM. So they're going to talk about today's topic, and then you have a chance to have Q&A with Q&A का आपको chance मिलेगा, तो आप उनसे questions कर सकते हैं. There's another thing that we will be doing, which I am going to introduce. Normally हम start में करते हैं, लेकिन मैं for this particular session I'm going to do it at the end because I want the third judge, the third mentor to be with us. It's called hot seat. Hot seat का किसको पता है? Who knows what hot seat is? Very good. So इसका मतलब आप लोगों ने कुछ dashboard को देखा है. Okay. So बाकी जिनको नहीं पता, hot seat is a 60-second pitch that you have to give today. So randomly I'm going to call a startup founder. वो virtual भी होगा और वो in person भी होगा, and they will have 60 seconds to pitch, and after 60 seconds हम उनको rate करेंगे. हम means our mentors will rate. Scoring कैसी होगी? Scoring criteria मैं आपको बता दूं. Zibber has already done it, so it's for you, आपके लिए और for Heather. Okay, so scoring is 1, 2, 4, and 5. So there are no 3s. 3 is average. 3 is not allowed. So either they are 1, 2, 4, and 5. 5 means you are ready to invest. Well, it was so good that you're ready to invest in a startup. 4 means they are good with a room of improvement. 2 means they are bad, and 1 is poor. Yeah. So this is how it is. पहली दफा है, very first time. I don't expect these guys to be perfect, लेकिन over the passage of time, जैसे जैसे इनकी so इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी. So that's another thing that we'll be working on is pitching. Pitching पे हम बहुत ज़्यादा focus करेंगे. You have a question? जी जी. माइक दे रहे ताकि वो फिर वो वर्चुअली भी जो वर्चुअल हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उसको सुन सकें. तो आप माइक का जरा प्लीज देख लीजिएगा. थैंक यू. Okay, so my question. जी जी, इट्स ऑन. So basically, in the dashboard, it asked for the recorded pitch that we had to upload and then share the URL as well. So are we supposed to do that in parallel too? Absolutely, yes. So we will give a pitch here and then record it as well?
Yes, Okay. that is part of your assignment. वो जो है, वो जो आपने पिच रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है, वो इट्स पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, Okay. एंड दैट्स देयर टू गिव यू प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने, अच्छा, व्हाई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? अगेन क्वेश्चन इज कि व्हाई. जब आप कैमरा के सामने पिच करते हो ना, तो आपकी अपनी आवाज़ किस तरह आप पिच कर रहे हो, आपकी टोन कैसी होगी, वो फिर आपको समझ आता है कि कोई आई नीड, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या नहीं करनी, वैसे समझ नहीं आती. Yeah, that's So more of that's why, practice then. yeah, pitching in front of the camera helps. So that's why, yes, so it's part of it. अच्छा जी. So without further ado, I'm going to announce हमारे working group, and then we're going to start the session. Officially start, हम session को start करेंगे. अच्छा जी. So group one, working group one is Taimur Ali Scholar B, Samir Suhail Content Canopy, Sadia Ashraf Evalia, and Mohammad Huzaifa Khan from Cosmosis. That is group one. All right. So we have light chali gayi. Welcome to Pakistan. All right. Then जब तक वो लाइट आती है, so I'm gonna announce के ऊपर बाद में how display भी कर देंगे ग्रुप को. So next group is Raja Mohammad Shahid Maidan, Ali Arshad Tayari, Mohammad Mahad Arif for Calcix International, and Saran Khalik Brainswarm. The next group is Mirza Mohib Ahmed Make Your Team, Mariam Shakir One Hire, Hassan Shamil Connectica Technologies, and Hadi Mohammed is from EvoWare. Next group is Usman Zeib, Learn Online, Momin Khan Prosensia, Ali bin Masood Goho, and Zishan Ahmed from Trumbull. फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप इज फैसल शहजाद फ्रेश बॉक्स, अली तुराब दो टाइम, जुमला शहजादी बेला डिलाइट्स, एंड उसामा आलम EMR चेन्स. अच्छा, ग्रुप 6 हमारा है निमरा अकमल टेली AI, नूरुल अमीन कैंगरू केयर, अहमद बिन अबरार तीन मुसाफिर, एंड शमून फ्रॉम सताशी प्राइवेट लिमिटेड. इसके बाद लास्ट ग्रुप वी हैव सैयद हसन मुराद अली शाह राइट करो, एंड डॉक्टर सईद AI आइडेंटिफाई, and Ushna Ahmed from Regin. So these are our groups. बाकी जो है ये ग्रुप्स जो है हमारे जो बनेंगे, you have a question. हाँ जी, आपका कौन सा स्टार्टअप है? तीन मुसाफिर. सो हमने अभी सिर्फ फाउंडर नेम ही मेंशन किया है, को फाउंडर्स ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का हिस्सा होंगे. ठीक है, जो जो तीन मुसाफिर के बाकी जो है ना, तो आप सो यस, एक्चुअली जिन जिन ने एप्लीकेशन भरी थी ना, तो हमने उनको ऐसा फाउंडर लेके उनका नाम बोल लिया. ठीक है, बट आप जिस ग्रुप का हिस्सा तीन मुसाफिर है, उसमें आपको को फाउंडर्स ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ठीक हो गया? ऑलराइट, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है. स्क्रीन आप शेयर कर दें ताकि हम फिर अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, ये जो है ना, इसका आपको एक्सेस ऑन योर डैशबोर्ड, आपका जो डैशबोर्ड में ऑलरेडी एक्सेस है, तो यू कैन ऑल्सो सी दिस, अपने वर्किंग ग्रुप्स का एक्सेस वहाँ पे भी होगा. अच्छा, फर्स्ट थिंग दैट यू गैस नीड टू डू, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि आप लोगों ने एक एक मीटिंग करनी है, और उसमें आपने मुझे बताना है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्किंग ग्रुप. एक प्रेसिडेंट आपने असाइन करना है. सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गैस नीड टू डू. एंड उसके बाद देन वी विल सी कि हम आप लोगों ने अपनी मीटिंग्स कब रखनी है. वीक में एक मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू.
start कर दूं? अच्छा stop कर दूं, ठीक हो गया. अच्छा जी, चलें. So as soon as Vishan has joined us, so let's start with today's session. So today's session is on vision and mission. So before we start that, I would like to introduce our mentors for the session. So we have with us Mr. Heather, who is the founder and CEO of DealCard. Mr. Heather Raza, so what they are doing is, so they are on the mission to provide first-time internet user with access to affordable products in a gamified and interactive manner. Heather, welcome. If you could kindly introduce yourself to our startups, and then we can take it from there. Thank you. Perfect. Thank you so much for the intro. I hope you guys can hear me well. Yes, you're loud and clear. Yeah. Okay, cool. So like perfect. Yeah. So guys, I'm just gonna go back a little before DealCard to give you kind of a bit of a 2014. That's when I finished up my consumer goods company based over here in brands, and then I've eventually kind of figured out that after a couple of years that working there, great company, great people, but kind of figured out that that career path wasn't for me, and I wanted to get into entrepreneurship. I wanted to get into startups, and this is back in 2016 when Daraz was pretty much the only internet-based large platform that we had in Pakistan. So the concept of internet companies and startups was still very new. Much to the dismay of my parents, I decided to quit PNG and start my first company called Find My Adventure. Along with my co-founders, this was a travel and tourism marketplace for Pakistan, and then eventually it was acquired by this company called Gozehan back in the early months of 2022. Other than that, team member at Kareem, and eventually went for my master's and then came back. Heather, if you could kindly Sorry, switch off your video. Yeah, if you could kindly switch off your video because there's some internet lag coming in. Okay, is that better now? Can you guys hear me now? Yeah, absolutely. Please continue. Okay, perfect. So now coming to DealCart. So DealCart is basically an e-commerce platform for the people who need or their highest priority is to save money. For context, in Pakistan right now, majority of households are spending more than 50% of their income on groceries and daily essentials, and that is where they need most amount of their savings on. That is where all of the money is basically flowing into. But the reality of the situation is that outside of some very large offline stores, there is no one in the online space that is really working to tackle this problem of majority of Pakistanis not being able to find groceries in their e-commerce experience, right? And that is where DealCart comes in. We are there to cater to this to the masses of Pakistan who want to experience. So that is what we're all about, and that is what we do. We've been around for the past 2 years now, more than 2 years actually. We have raised about $6.5 million of VC funding. And so far we are based out of Karachi, and we have not expanded geographically beyond Karachi yet. That is on the roadmap, but hopefully soon we will be in our next city. That will probably be Lahore. So that's a quick introduction to DealCart. Now coming to vision and mission, right? So before Heather, sorry. The reason so why before we start, yeah. Sorry, before we start the vision and mission part from your end, I would also like our next speaker to introduce himself, and then we can come to you and we can start the session with you. All right?
Hello, can you hear All me? right. Sure. Yeah. So we have with us Mr. Shoaib Alam. He's the founder and CEO of he's a serial entrepreneur. So over to you, Shoaib, please. अस्सलाम वालेकुम जी, शोएब मेरा नाम है। मुझे ज़्यादा नहीं पता आप लोगों के बारे में, वो सुनूंगा आगे। मैंने बहुत से फेलियर्स किए और ज़्यादा फेलियर करें तो कुछ सक्सेस हो जाता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। और ग्रेजुएट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2004 और उसके बाद से कोई जॉब नहीं की और डिफरेंट वेंचर स्टार्ट। We'll talk more as we progress with this session. Thank you very much. Thank you. All right. So let's start. Heather, please continue on today's topic as you already mentioned that it's vision and mission. So why vision and mission is important for startups and entrepreneurs to, manifest their dreams and their journey. Thank you. Over to you, please. Perfect. Thank you so much. So coming back to vision and mission where we left off, right? मैं इसको बिल्कुल simple or I'll try to kind of keep it as brief as I can and based on my personal experiences कि ये जरूरी क्यों होता है और इसका longer term में फायदे क्या होते हैं and what are the different ways जिसमें if you're very clear on your vision and mission, how does it benefit you and why is it important, right? So I would like to first point out that for me, the way I see it, and of course, there's many ways of seeing it, but the way I see it is that personally, first, what it comes down to is the entrepreneur and the individual, right? So सबसे पहले तो आपको अपने vision और mission personally आपकी अपनी जिंदगी के लिए and what you want to achieve in your life, and the next 5 to 10 years, for example, over the longer term, ये generally चीजें vision and mission की जहाँ तक बात होती है, it's generally आप longer term के बारे में बात कर रहे होते हैं, not 1 year or 2 years, but probably 5 to 10 years, right? Or maybe even for the rest of your life. So for me, I think the first and most important thing to do is to first be very clear कि यार आप खुद ये क्यों कर रहे हैं, आपका personal vision और mission है क्या for your life and your career, right? For me personally, myself, it was extremely important for me to be able to वर्क चीज को स्टेयर कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली और उसके अंदर मेरा डायरेक्टली एक इम्पैक्ट हो फॉर मी पर्सनली। मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, नई कंपनीज, नई वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर को देखना, टू सी के कस्टमर को चाहिए क्या और फिर कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करना इन अ वे दैट इज बेटर देन एवरीवन एल्स। वो जो प्रोसेस है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्साइटिंग होता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार व्हाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है? में जहां आप बोलोगे कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं इसको छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, मैं कहीं जाके नौकरी कर लेता हूँ, या मैं कुछ और किसी और मुल्क चला जाता हूँ, XYZ, whatever that or your alternatives may be. So it is very important. मुश्किल वक्त आए जब कस्टमर फंडिंग आपकी कम हो जाए या फंडिंग आपकी रेज नहीं हो पा रही, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं. This journey is incredibly difficult, and I think every person who has built a business or is building a business, in the process of building a business, या किसी कोई स्टार्टअप कर रहा है, वो आपको यही बात बताएगा कि यार बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो आप कर क्यों रहे हैं फिर? So you need a very strong reason, and that reason for me was that I want to do something exciting. I want to do something that utilizes my skill set, and I want to personally be in a position where years later I look back and think that I gave it my best and I created an impact, regardless of success or failure, because failure is the higher likelihood outcome. It is much more likely that you will fail than you will succeed if you are building a business or you are building a startup, and that is a reality that we all have to accept. Okay? So before you even get into this, you should understand these things and you should be very clear on these things. So that is why I feel personal vision and mission matters matters a lot, and you should write this down very clearly to yourself, ताकि आप बाद में इसको रेफर भी कर सको कि यार अच्छा मैंने ये कंपनी या ये आइडिया स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है? So that's one thing at a personal level. फिर आ जाते हैं at the company level and what you guys are trying to build and what are the ideas that you're doing. So now why is an inspiring vision and mission for your company very important, right? इस पे आ जाते हैं. So मैं आपको ये बताता हूँ कि डील कार्ड के लिए why was it very important for us to be very clear on this is because if you want to build a very large company and if you want to create an impact at scale, तो उसके अंदर
आपकी सोच भी साथ साथ बड़ी होनी चाहिए, राइट? सो फॉर अस, we want to be Pakistan's largest retail company in the next 5 to 10 years. So that is not, and by the way, I'm not saying largest e-commerce company. I'm saying largest retail company in Pakistan, and that is much larger than the current e-commerce players. So I want Dealcart to be the largest, retail company in Pakistan. And how will we get there? We will only get there if we are adding tremendous value to the customer's life in terms of savings, and in terms of convenience and a quality experience, a quality e-commerce experience, right? Um, and we get that by helping people save money. So deal card का जो mission है, जो विजन है, विजन मैंने जिसके अंदर आप लोगों को कहते हो कि यार ठीक है, आज we are just Hi guys, sorry, there was an internet issue at my end. Can you guys hear me now? Yeah, we can hear you now. There was a lag. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी आपकी. Yeah, sorry. So yeah, what I was saying was that the external mission and vision is very important, because it's excitement, and if you can generate inspiration from it, so then people want to join you. Because aap akele, you guys must be great, but you also need great people to join you, both investors, partners, as well as your early people who come and join you at a company. Okay? So you need people better than you to be able to join you and to work hard with you on that particular mission and vision. Now, if this mission and vision is not inspiring, then it will not work, right? Because these people will not come and they will not join you if that is not true. मैं आपको कुछ examples देता हूँ deal card के. So some of the best people that we have in our team right now all joined us because they wanted to participate in the mission of helping people save money. So we have someone in our team who worked for 15 years in the Silicon Valley, was moving back to Pakistan. He's our head of engineering. Usman, his name is Usman, and we are very lucky to have him working with us for the past 2.5 years. And the only reason why he joined us was because he was inspired by the fact that we were trying to make a difference, right? And our startup was very mission driven, and that is why he joined our team. Similarly, मैं आपको इतना बहुत और भी examples दे सकता हूँ लोगों के high quality people who joined our team simply because we were trying to achieve something big. So that's one. दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं, सो इन्वेस्टर्स आल्सो वांट टू, ऑफ कोर्स दे वांट टू सी अ वेरी सॉलिड बिजनेस मॉडल, दे वांट टू सी अ वेरी सॉलिड टीम एंड ट्रैक्शन, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो वांट टू सी कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, बिकॉज दैट इज वेयर दे विल जनरेट रिटर्न्स इफ यू बिकम अ लार्ज कंपनी एंड यू आर एबल टू एग्जिट to another startup, or on the stock exchange, whatever have you. That is the only that is the only way they will be able to make a return. So they will get excited when they see that, yeah, these are ambitious founders. This is an ambitious team that has a large mission and vision. So in addition to the team and the business model, they also want to see कि यार ये company कितनी बड़ी हो सकती है. So therefore investors भी आपके पास आएंगे जब उनको नजर आएगा कि यार in addition to a solid business model and in addition to a solid team, they also have a very ambitious vision, and we can see that they can execute this vision. So it is very important for investors. It is very important for people who come and join you and work with you and build the company alongside you. And then at the same time, तीसरी जो चीज है वो आपके पार्टनर्स हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर जब आप बिल्ड कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आपके पार्टनरशिप्स एंड पीपल हु वर्क विद यू एंड योर सप्लायर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फॉर एग्जांपल डील कार्ड के लिए हमारे सप्लायर्स हैं कोका कोला, पेप्सी, Unilever, PNG, ये सारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज, वेरी लार्ज फूड कंपनीज. So इनके लिए भी for deal cart they were they really liked us and they work with us and they give us great margins, they give us great pricing. Why? Because they are bought into our mission. वो देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये एक different चीज कर रहे हैं, they are going after
an entirely different new audience जो कि आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो सिर्फ आपके रेगुलर जो ई-कॉमर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान की टॉप 1% या टॉप 2% कर रही हैं, बाकी लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो जब हमने आके उनको बोला कि यार हम बाकी for the rest of the 98% हम एक e-commerce startup build कर रहे हैं, so they were very interested and they bought into the vision, they bought into the mission. So therefore, not just for yourself but also for your early employees, for your early colleagues who join you, for your partners and for your investors, ये एक exercise बड़ी जरूरी होती है। My advice to you would be कि and this is by the way, this is not one thing कि आपने आज इसको लिखा and this never changes for perpetuity. It is an evolving document. It is something जो कि आप every 3 months, every 6 months आपको उसको visit करना चाहिए वापस, और आपको देखना चाहिए कि यार मैंने ये चीज लिखी थी, this is what I started with, how is it going, how do I measure up against what I had initially set out to achieve, and do I need to pivot, do I need to, is my current reality leading me to कि यार मैं actually क्या इस vision पे पहुंच सकता हूँ, given कि मैं अभी किस तरह आजकल किस तरह काम कर रहा हूँ और मेरी मार्केट की रियलिटी आज क्या है, so do I need to pivot my mission and vision, or do I need to pivot my things that need to be thought about continuously over time. So that would be my 2 cents. Open to questions, happy to take any questions to elaborate on anything if you guys would like. All right. Thank you very much. So what we're going to do is we can have other mentors, talk, and then we can have Q&A in the end. Or if anybody wants to have any questions right now, they can have a question, or we can have the question and answers in the end. You have a question? Okay. So we have one question, Heather, for you. Sure. Hi, Heather. This is Faisal. Right. My name is Faisal, and my startup name is. Hi, Faisal. Yes, I can hear you. And I just wanted to check. You said you started like 2 years ago, right? And you are. I've seen your startup. I've seen your app as well. So you're specifically in towards like household stuff and groceries and stuff like that. How much a difference you have made so far in last 2 years in terms of customer spending? Like if I normally So spend. when Yeah, go ahead. please complete your question. I apologize, there's a bit of a lag, so please complete your question. Okay. So yeah, like in terms of if an household spend like 50,000 a month on their regular groceries every month, how much difference does it make you if I start buying from your platform now? Sure. Great question. So roughly, Faisal, your an average household in Karachi right now is saving about 10 to 15% on their monthly grocery bill, versus if they were purchasing from their neighborhood Kiryana store, where about 70 to 80% of Pakistan retail is currently happening. So we can save 10 to 15% a month on their grocery purchases, and this is not accounting for the fact that आपकी फ्यूल की भी बचत हो रही है, आपको स्टोर जाके वापस नहीं आने की जरूरत नहीं है, it is being delivered to your house without any delivery fees, and not to mention also the time that you are saving, because people spend hours and hours in their early days of the month to go Right. out and buy their groceries from multiple places. तो अक्सर जो families हैं वो अगली 4-5 जगहों से खरीद रही होती हैं. So in addition to time, in addition to the 10 to 15%, you also save time and you also save your fuel. Right. ठीक है, ये अगर तो हम मतलब किराना स्टोर वगैरह से खरीद रहे हैं तो देयर इज अ डिफरेंस. डू यू थिंक कि अगर इफ आई गो टू लाइक वन मॉल और वहां से परचेज करूं, लाइक जो बड़े हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, इम्तियाज है, पीसीसी है, या ऐसा कुछ है, ये वहां से भी आपको लगता है कि इतना डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर? Versus Imtiaz, it's more like 5%. Versus Imtiaz, because Imtiaz की scale इतना ज़्यादा है कि they are able to get great prices from the manufacturer partners themselves, whereas the retail store, the small retail store, is not able to do that because they don't have bulk. But versus Imtiaz, it's more like 5%. Yeah. Right. Plus the convenience and the fuel cost is there. Thank you so much. Yes. All right. So we have some more questions. So.
Assalamu alaikum, Heather. My name is Ali Hassan. I'm one of the co-founders of Team Musafir. We're also building a community travel platform for the last 4 years. I had a question about your previous startup, Find My Adventure. I wanted to inquire about Sure. your exit strategy. Yeah, honestly, obviously there's no point in me being not transparent here. Yeah, so exit strategy, jahan tak hota hai na, it is about building a good business at scale. Exit happens after that. सही है. I would highly recommend that the focus at early stage is not कि यार मैंने इस कंपनी को बेचना कैसे. It should be कि मैंने इसको अच्छी कंपनी कैसे बनानी है. और अच्छी कंपनी क्या होती है? जिसकी कस्टमर बहुत सारे होते हैं. Customers are willing to pay, they are happy with your service, and you are making money. Once these things are true, then exit फिर उसके बाद आता है. अगर आप एग्जिट का सोचेंगे आज से और उसको अच्छी कंपनी नहीं बनाएंगे तो आपका एग्जिट कभी भी नहीं होगा. बट यस, यू शुड कीप एन एग्जिट इन माइंड, श्योर. Right. My intention was not. We did keep an exit in mind at Find My Adventure. But honestly speaking, yeah. Yeah. Go Sorry. ahead. My intention was not to inquire कि मैं अपनी exit strategy के बारे में सोच रहा हूँ. Find My Adventure was really one of the largest travel marketplaces in Pakistan, right? For many years, it was operating as such, but and then all of a sudden it turned around and then Gozean acquired it. So usme I wanted to inquire ke why did that happen and what was your thought behind it? What was the board's thought behind pivoting it from a marketplace to what Gozean is right now? Yeah, good question. So Gozean is still a marketplace. Gozean basically यही चीज कर रहा था बांग्लादेश में and Singapore में. And then they decided that they wanted to expand into Pakistan. So instead of them coming in and building their own marketplace and supplier base, क्योंकि marketplace के अंदर the most important thing is the suppliers and the customers that you have essentially, right? That's the key value that the marketplace is adding. तो उसके अंदर instead of them wanting to build it on their own, they saw us as a good acquisition target because we had already built that customer base and that supplier base in Pakistan, and we had already done that work for them, right? So they came in, they acquired, and then they basically just changed the name pretty much from Find My Adventure to Gozean, but it's still operating as a marketplace as well. Still, तो वो fundamentally वो change नहीं हुआ. And so COVID के ज़माने में the company went through a very difficult time because, right, across the world. तो उसके अंदर we were not in a good space. We were not in a good spot at that time, and it actually made a lot of sense for us to get acquired. Funding was also hard to come by for that particular space क्योंकि travel में उस वक्त कोई पैसे डाल नहीं रहा था, कोई investors पैसे नहीं डाल रहे थे at that point in time because travel market में इतनी uncertainty थी because of COVID. So these are some of the factors that kind of played into us thinking that yes, this is a good choice for the company's future. So yeah, that's does that answer your question? By the way, I'm not sure if that answers your question, but if you have any further clarification that you need, please let me know. Yes, it does. Thank you so much. I will connect with you on LinkedIn. Perfect. Absolutely. Aslam. Yeah, by the way, all of you guys can reach out afterwards as well. Yeah. So guys, you can reach out to our mentors later on, even for anything. And my request to you is that keep your questions to the relevant to today's topic, right? And if you have any particular questions regarding your own challenges and all that, you can always take them offline. Yeah. Okay. Over to you. Assalamualaikum, Heather. My name is Zumla and I'm the CEO and the founder of Belay Delights. Basically, it's e-commerce handbag store. And my question is that similar to Airlift? Or if it's similar, then how you'll make it successful? Because we all know कि Airlift was going very good. उसने बहुत सारी funding भी raise की थी. लेकिन although we know कि पाकिस्तानी customers are bargain hunters और जब तक उन्हें promotions मिलती रहती है वो buy करते हैं. And the moment they stop their promotional prices, तो उनके customer base जो वो एकदम से drop हो गई थी. So how you will survive that time period? मैं थोड़ा सा
जी Sorry. हाँ प्लीज आप बिल्कुल, Question on my- great question. So Heather, number one, please, Heather. Yeah. पहली चीज तो ये है कि या would you like to हाँ say जी something? Sorry, मैंने जी मिस जी कर जी दिया. नहीं नहीं हैदर आप प्लीज इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन, वो थोड़ा सा लैग आ रहा था नेट का, आई थिंक कोई इशू है. Okay. अच्छा, so regarding airlift, right? So पहले तो ये देखते हैं कि airlift का fundamentally मॉडल क्या था. So हमारा जो है, we call ourselves deal card जो है, we call ourselves slow commerce. So हम जो है वो क्विक कॉमर्स नहीं करते. हम 15 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी या 20 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी नहीं पहुंचाते. हम सेम डे या तो 8 घंटे बाद पहुंचाते हैं या हम नेक्स्ट डे पहुंचाते हैं. इसकी फंडामेंटल वजह ये है कि and we call ourselves very proudly, we call ourselves slow commerce, by the way. और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान डिस्पोजेबल इनकम की कमी है, राइट? सो लोगों के पास टाइम बहुत होता है पाकिस्तान में. तो क्विक कॉमर्स का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना, वो ये है कि यार मैं एक बिजी प्रोफेशनल हूँ, मुझे 20 मिनट से 30 मिनट में अपनी ग्रोसरी मेरे मुझे दरवाजे पे चाहिए और मैं उसके लिए एक प्रीमियम पे करने को तैयार हूँ, राइट? दैट इज व्हाट पैंडा मार्ट इज ऑल्सो, राइट? एसेंशियली 200 रुपए 250 रुपए आपकी डिलीवरी फीस, सर्विस चार्जेस, XYZ लगते हैं. प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी एट और अबव MRP होती हैं. सो इट इज अ प्रीमियम सर्विस, राइट? इट इज अ प्रीमियम सर्विस फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट. नाउ इन पाकिस्तान, let's face it that about the top 3%, maybe the top 4% of Pakistanis can afford a service like that on a regular basis. सही है. So quick commerce, which was airlift, and currently जो आपको Pandamart करते हुए नजर आता है, that is a fundamentally a little different service. It is a premium service that is meant for premium users. We are different. We are providing products जो कि आपको luxury products नहीं होंगे, basic products होंगे, जो कि unbranded भी बहुत सारे हैं. Tier 2, Tier 3 brands, एक Tier 1 brand है, जैसे for example Coca-Cola, for example, या Pepsi, or let's say Unilever का Sunsilk shampoo, which is a Tier 1 shampoo, right? हम ज्यादा फोकस करते हैं Tier 2, Tier 3 पे, जो कि रीजनल ब्रांड्स होते हैं, छोटे ब्रांड्स होते हैं, लेकिन सस्ते भी होते हैं. वी हैव Sunsilk, but we will have more of Tier 2 and Tier 3 brands. So Airlift was providing premium products. Quick commerce provides premium products. It's a premium service. We are the opposite. We are a no frills basic service, not quick commerce. और हम, लेकिन हमारी गारंटी ये होती है कि हम बहुत सस्ता देंगे आपको. हम मार्केट से सस्ती फीस आपको देंगे, लेकिन no frills, non premium experience देंगे. Kind of like Costco in the US. अगर आप लोग डैश में US में फर्क है, right? And then जिसके अलावा बिजनेस मॉडल की देखें, Airlift could have been a success even with its current business model. With what happened, what was unfortunately they raised a lot of money, but देखें, raising money is not a success कि आपको पैसों की external funding की जरूरत ही नहीं है आपको, right? There are certain business models like mine, for example, in Dealcard, where we needed to raise venture capital funding because it is a capital intensive business model. क्योंकि मुझे warehouse setup करना है, मुझे deliveries करनी है, मुझे stock maintain करना है, मुझे team hire करनी है इस पूरी निजाम को चलाने के लिए. तो मुझे उस वक्त चाहिए थे venture capital funding. That's why I went out and I raised venture capital funding. But for you guys, don't take venture capital as a sign of success. It is not a sign of success. In fact, वेंचर कैपिटल रेज करने से बहुत प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, एंड देन यू ऑफन मेक मिस्टेक्स इन योर डिसीजन मेकिंग दैट आर बैड फॉर द बिजनेस, राइट? बिकॉज आपको वेंचर कैपिटल जब आप एक बार ले लेते हैं तो देन यू हैव टू ग्रो एंड उसके अंदर फिर आप गलतियां करते हैं, Heather, Shoaib राइट? here. एयरलिफ्ट इन माय ओपिनियन वाज अ ग्रेट कंपनी दैट मेड अ फ्यू मिस्टेक्स. यस. Sorry to interrupt. So, if you have a choice now, would you be raising money again for this business, and how much would that be? Yeah. Starting a deal card this time. I would still raise money for this business upfront. I do need to raise some money to be able to gain the initial traction that I need. And because retail और ग्रोसरी जो है वो पूरा वॉल्यूम पे चलती है. द मोर वॉल्यूम यू हैव, द better rates you can offer your customers, the more suppliers give you better margins. So to kickstart that process and to kickstart that cycle, you need some venture capital funding. Probably I would have raised a little less, to be honest. I would not have raised as much as I have. I would have probably raised maybe 50% of it, but I still would have had to raise some form of venture capital funding.
because the Got it. nature of the Thank you. business is such. Thank you very much, Haider. So, all right. Okay. Assalamu alaikum, Zibur. Can you hear me? Assalamu alaikum. I can hear you, Kamran. How are you? I'm good. Fantastic. And welcome. Over to you. So Zibur is with us from Lahore. He was supposed to be here, but he had some meetings tied up, so that's why he's in Lahore. But kind enough for him to take some time out and be here with us. Over to you, Zibur, if you could kindly introduce yourself, and then over to today's session on vision and mission. Thank you. Thank you very much. Guys, see the screen? Yes. Can you see it well, or any issues, or? Yeah, it's fine. It's fine. Okay, good. So thank you, Kamran. And again, apologies, everybody. I definitely wanted to be there in person, and it could not happen due to some, important things that came up last minute. So today's theme regarding vision and mission and what you need as a startup for that success. I think it's extremely important that we start by understanding what the vision and mission are and how they act as a compass for your journey, especially at the startup level. I think it's extremely important to understand that helps you once in a while look for your true north. And if you don't have that in place early enough, you will find that you sometimes struggle in terms of that journey. Why do we need to have it, and does it really matter? I mean, is it that important to have that compass, if I may call it that? Then of course we have to realize that what it does, it absolutely helps you pin down your identity, purpose, and direction. So who you are, for most of the startups, who you are, you know better than anybody else. The purpose, sometimes one doesn't understand at a startup level, because there are so many times that, and all of you will probably have had experiences where you've had to pivot, right? Either on the product or the dimension, but the larger purpose, it helps you encapsulate that. And in terms of then direction, where you are today and where you want to be tomorrow. So that provides you with that clarity and focus that you need to have by putting down a vision and putting down a mission. I'll just get to these two things separately. That also helps you, for those of you who are alone, it will help you in the future. But for those of you who have other team members, it helps you already at a very early stage lock in a culture. And I think building that culture is extremely important, because your team will first align its efforts, and that will then start to build your particular culture for that purpose that you have defined in your startup. And of course, ultimately, when it comes to going to the accelerators and going out, raising Series A, B, and so on and so forth. I mean, when you're out there looking for raising growth capital or just funding, you will interact with investors, and a lot of these investors, whether they're Silicon Valley based or they will actually be looking for these two statements and what your clarity around these statements are. Not to mention, of course, your customers. They will also have to understand that you're able to demonstrate your purpose very clearly in terms of these. So what actually is a vision statement? In a nutshell, if you take a very high level view, mile high view, a vision statement is a concise declaration of what the company aspires to become in the long term, right? It is where you see yourself in the long term. And that basically is built on three fundamentals. One is it has to be, so you cannot have a vision statement that's not future oriented. You need to make it future oriented.
which means it has to show you where you eventually want to be, where you want to end up. It has to be both inspirational and aspirational. So you have to, and the difference between inspirational and aspirational is, inspirational is what you get inspired by through some other means. Aspirational is linked to ambition, is what you aspire to be. So it has to be a combination of what really gets you ticking, what gets you inspired, and what gets you leading towards your ambitions. So inspirational and aspirational, and please don't make it too detailed. So it has to be as broad as possible, right? So you have to make sure that it's not overly detailed and simply broadly explains where you want to be. Examples. So certain examples, if you look at Microsoft, for example, empower every person in every organization on the planet to achieve more. One line, very broad, and both inspirational and aspirational. Tesla, to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. Now, they might have to pivot from this slightly, knowing Elon Musk, but at least this is where they started with, and I think it was a very powerful vision statement they had. Again, these are only mostly tech examples I've chosen, but to Google to provide access to the world's information in one click. Now, you cannot get any more broader than that, right? But it also sort of locks in that purpose part of it. So these statements are ambitious yet clear, showing each company's why they are doing what they're doing, and why they are doing what they're doing, and why that matters in the long term. Now, moving to the mission statement, this is okay. So a mission statement is a little bit more detailed, but it still has to be concise. So a mission statement you cannot write pages worth of it, right? So it has to be concise, and it has to give, in a way, a declaration of what the company does, who it serves, and how it delivers value. So you must be able to show what value you are bringing to the table for across the stakeholders, right? Whoever that target audience who is reading this mission statement. And again, just pinning down only three, broad benefits of doing it. You have to make sure that you gain that benefit by making it present oriented. So unlike the vision statement, which is future oriented, mission statement is present oriented, is where you are today versus where you want to be tomorrow. It focuses on what, who, and how. Vision statement does not do that. So here you start to actually answer these, what, who, how. And ultimately, making it a little bit, as they say, a little bit more tactical compared to a little bit more strategic. It has to be actionable and realistic. It can be, not everything is a moonshot in visions, in mission statements, right? You have to have an element of reality in there as well. Examples of it, Nike, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Amazon, to be Earth's most customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online. TED, of course. I think the reason I put it here because this is one of the shortest ones I could find, to spread ideas, and that's exactly what they do. So each of these statements again clearly defines the core values and the purpose for customers and their stakeholders. I mentioned stakeholders extremely important. If there was one slide that I thought I could put everything in one go, which could be used as a very helpful tool, is this. So again, very clear. One side vision, other side mission. Vision, future focused. Mission, present focused. Vision defines why.
Mission defines what and how. Vision inspires and motivates. Mission guides day-to-day operations, tactical. Vision, aspirational and longer term. Mission, concrete, actionable, and immediate. Why do you need these? And this, initially I had talked about this, that a mission statement is a concise declaration of what the company does. Of course, that serves that purpose by you showing how you deliver value. What is it that you can do differently or better than the others that will create value for your target audience, i.e. your stakeholders, starting with the customer, starting with ESG stakeholders, and so on and so forth as you get more mature. So vision and mission statements should not be taken as two separate things. They have to be at some point, there has to be a line, not just dotted line, connecting them as well. They are interconnected because they complement each other, right? So vision gives long-term purpose, mission gives and provides actual, practical, day-to-day guidance and direction. And so again, if you look at an example of the symbiosis of them coming together or being interfaced with each other is how Tesla's vision, transition to electric vehicles aligns with its mission to build innovative, affordable electric vehicles. So that actually shows you how they can be in a symbiotic way linked with each other. With that, I will hand it back over to Kamran. I was told not to pause for any Q&A because I think there's separate sessions for that, but I'm available here for any questions or comments. Thank you very much. Ziver was very, to the point and effective presentation that you've given primarily on today's topic on vision and mission. So last but not the least, I would like to invite our mentor, Mr. Shoaib Alam, to come in and talk on today's topic. And if you could also introduce a bit yourself about your journey, and then we can take it from there. तो आप इधर ही आ जाएं, आपके पास हैं 15-20 मिनट्स हैं. हाँ हाँ, आपने और भी करना है करें, तो टाइम बहुत है, टाइम बहुत. नहीं जिस तरह बिल्कुल आप बिल्कुल you can come in. हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. मेंटोर पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ. नहीं you are definitely. So मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्या कह रहे हैं, SaaS कितने लोग कर रहे हैं, मार्केट प्लेसेस कौन कर रहे हैं, ग्लोबल किसने सेल करना है, पाकिस्तान कौन कौन जॉब छोड़ के इधर आए, पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं, और घर का खर्चा कौन चलाता है. ठीक, please. I will try to. So okay. इंजीनियर्स कितने, जो इंजीनियर्स के को फाउंडर्स हैं ना, उनको कोशिश ये करनी है कि इंजीनियर्स को जरा कुछ भी नहीं करने देना, एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखनी है, अभी पैसे कमाने, धंधा है, गल्ले पे बैठना है डेली, और कुछ भी नहीं है. मुझे नहीं पता विजन क्या है, चैट जीपीटी से जाएं, पूछें क्या है, फिर अपना कॉन्टेक्स्ट बताएं, फिर अपनी स्टेज बताएं. फैसल भाई हैदर का वाई ढूंढ रहे हैं, उसका मिशन ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात, अपना भी ढूंढे, अकेले में ढूंढे. हर फाउंडर को अलग बैठ के ये डिस्कवरी एक्सरसाइज है, अपना वाई क्लियर करें पहले, बस वाई क्या है, वाई यू आर डूइंग दिस, लिखें, डिटेल में लिखें. और वो आपने वेबसाइट पे नहीं डालना अबाउट अस में मिशन विजन, कोई नहीं देखता खोल के, कोई जरूरत नहीं. Google founders were willing to sell their company for $1 million. You know that? $1 million to Alta Vista in 1998. किधर गया भाई मिशन विजन, $1 मिलियन की कंपनी बेच रहे थे वो. तो ये बात की बात है, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करें कि वाई यू आर डूइंग इट, फॉर व्हाट. जॉब इज वेरी इजी, आपको आराम से चेक आ जाएगा, कॉर्पोरेट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब कुछ होगा. ये बहुत मुश्किल है, आपको पैसा भी आ जाएगा, आपको उसका मजा नहीं आएगा. एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक दैट.
जॉब करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, BMW ले लेंगे। इधर आप हर महीने ले सकेंगे, आपको लेने का दिल ही नहीं चाहेगा। आधे आप मॉन्क हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे आधे। ये इतना मुश्किल, आसानी है ये। ठीक, अच्छा फंडिंग रेस करने के लिए नहीं कह रहे आप लोग, जमाना बदल गया। हैदर जबरदस्त काम कर रहा है, $6.5 मिलियन रेस के। अभी आपको $6 लाख कोई नहीं देगा। 0 इंटरेस्ट रेट एरा था और चीजें चल रही थी, चीप मनी था। अभी कोई पैसे नहीं देगा, बड़ा क्लियर हूं मैं। आपने इनिशियल ट्रैक्शन बिल्ड करनी है और कुछ भी नहीं करना, कोड नहीं लिखना, फिग्मा से आगे जाना ही नहीं है। और लोग, आप कहीं फिग्मा में बनाएं, इंटरैक्टिव बनाएं, लोगों को बताएं कि ये डेमो है, मगर वो 10 मिनट में भूल जाएंगे ये डेमो है। जब कोई पैसे देने के लिए रेडी होगा, फिर अपने इंजीनियर को उठाना है। वो फ्रेमवर्क्स वगैरह, ये AWS के बेल्स, ये सारा कुछ भी नहीं करना। मुझे नहीं पता क्या स्टेज है, किसके पास पैसे आ रहे हैं अभी। 10 लाख से ज्यादा आ रहे हैं महीने के। किसके पास 10 लाख से ज्यादा आ रहे हैं? क्या करते हैं भाई आप? हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कूलों को बेचते हैं। हाँ हाँ, ये छा गया बंद। ये धंधा कह रहा है, ये यूजर एक्विजिशन पे पैसे नहीं जाए कर रहा। एफिलिएट में कोई कमा के इसको देगा, ये फिर उसमें से देगा। ये गल्ला देख रहा है अपना, सही कर रहा है बिल्कुल। और एसईओ लॉन्ग टर्म है, स्ट्रैटेजी के, ऑर्गेनिक बिल्ड कर रहा है। फेसबुक का, गूगल का गुलाम नहीं बना। तो आपको अपना वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, अकेले अकेले। और फिर जो आप कर रहे हैं, क्या आपका अपना फिट है, फाउंडर फिट है? टिपिकली को फाउंडर्स के बीच में मसलों की वजह से कंपनियां बंद होती हैं 70%। और वो इसी स्टेज में पता चल जाना चाहिए, इसी डिस्कवरी फेज में। इसलिए मैं कह रहा हूं हर कोई अलग अलग लिख के अपना वाई। तो फाउंडर फिट भी आपको देखना है, फिर फाउंडर प्रॉब्लम फिट भी देखना है, फिर फाउंडर पेन फिट भी देखना है। फाउंडर पेन फिट ये है कि एक फाउंडर कहता है यार मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, भूखा रह लूंगा, जो मर्जी कर लूंगा, करके छोड़ूंगा। दूसरा कहता है नहीं यार, मेरी तो भाई शादी हो रही है, ये हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, बार्सिलोना जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू में क्लियर हो जाएगा। तो वाई पे, अच्छा देयर इज नॉट वन वर्जन ऑफ इट। जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सारी सही नहीं है, हो सकता है सारी गलत हो, हर एक अपना कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों को ये चाहिए, टाइम ना जाए करें, आप लोग ऑन द ग्राउंड जा रहे हैं तो ट्रैक्शन बिल्ड करें और जहन से निकाल दें सब कुछ, वाई क्लियर करें। और अगर वाई क्लियर हो जाता है कि यस वी आर इन इट फॉर इट, हमने ये करना है, तो फिर आप छोड़े सारा कुछ, आप जाके ट्रैक्शन बिल्ड करें, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से। अच्छा स्विंग बड़ा मारना है, कितने 20s में यहाँ एज भाई? ज्यादातर अब 20s में। आपके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज आपका टाइम है। खुल के खेलें, खुल के स्विंग मारे। अच्छा ऐसा काम करें जिसमें ऑपरेशंस कम हो, ऑफलाइन काम कम हो, स्टेक होल्डर्स कम हो। क्या बेच रहे थे? एजुकेशन बेच रहे हैं। किसको संभालना पड़ता है? टीचर्स, कंटेंट बनाने वालों को आराम से संभाल लेते हो ना। हाँ बस सही। तो अगर आप मार्केट प्लेस करेंगे ना, डील कार्ड जैसा बिजनेस, वो आप पागल हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चला किस तरह के, या आपको बताया नहीं भाई ने कि किस किस्म के फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। ठीक है। तो आपने अगर शुरू की मोशन ऑफलाइन भी बिल्ड करनी है ना, कि भाई ये देखो मेरा सॉफ्टवेयर है, क्लिक करो चलाओ, तो वो कर लें। पैसे लें ना पहले, $500 लें, $1000 लें, मिशन उसके साथ साथ होता रहेगा। अपना वाई का गूगल डॉक साथ साथ करते रहे, 6 वर्जन बन जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ट्रैक्शन बिल्ड करें, ये लोग भी खुश होंगे जब 6 महीने बाद आप ट्रैक्शन बिल्ड करके इन्वेस्टर के पास जाएंगे। फिर टाइम चेंज हो गया हुआ, अब कोई नहीं आपको $1 मिलियन देने लगा। बता, सॉरी फॉर, आई मीन गलत बात तो नहीं कर रहा भाई? हाँ प्लीज। I think later we can. या नहीं, Q&A हम interactive आप करें, बोलें। interactive आप कर सकते हो। एंड So, totally agreed on what you said कि अच्छा यार ट्रैक्शन जरूरी है और सारा कुछ। So we're at a stage जहाँ मतलब मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ। My name is मुशाहिद और मेरी कंपनी का नाम है मैदान स्पोर्टेक। हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स वेन्यूज को, प्लेयर्स और गेम्स को कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल सिटीज, पिंडी, इस्लामाबाद। Why? Say again. Why? So my question was along the lines of in terms of traction and funding में why पे भी आ जाता हूँ। हाँ। No, मैं why पे आ जाता हूँ।
Although आपने अभी एक बात की कि यार अच्छा ट्रैक्शन होगी, तो do you recommend, so for us we're at a stage कि हमने 5,000 यूजर क्रॉस कर लिए है, जिसमें से 2,500 यूजर तकरीबन मंथली एक्टिव यूजर है, ठीक है? तो do you think ये एक प्री सीड स्टेज के लिए हम लोग फिर भी क्वालिफाई करते हैं? आप उनको वैल्यू क्या दे रहे हैं? तो हम हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि ऑब्वियसली जितनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं B2C, हम उनको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज दे रहे हैं यूजर्स को, वेयर एज फॉर द ग्राउंड मैनेजर साइड, B2B साइड पे उनको पोर्टल्स दे रहे हैं जहां वो अपनी पूरे मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर एक्वायर कैसे करें? तो मेजरली हमारी एक्विजिशन जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल से हो रही है। पेड मार्केटिंग? पेड नॉट, मोस्ट ऑफ दिस इज ऑर्गेनिक। हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अराउंड 400 रुपीज। एलटीवी क्या है? LTV हमारा है तकरीबन 27,000 ईयरली बनता है। रिटेंशन 20%। यार देखें, आप प्री सीड, सीड A B सब पहुंच जाएं, अपने लिए 10 लाख कमाएं पहले, फिर अपने लिए $10,000 कमाएं। भाई इंडिपेंडेंस पहले ले ना। क्यों कोई अब वो टाइम गुजर गया कि कोई आपको पैसे दे कि यार चल खेल बच्चे। सॉरी फॉर सेइंग दिस, नहीं मिलेगा इतना पैसा। आपने फोमो क्रिएट करना है कि भाई मैं तो सुकून से जी रहा हूँ, कम खा रहा हूँ बट सुकून से जी रहा हूँ, मैं नेट पॉजिटिव हो गया हूँ। सही है। सर मतलब हमारा रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू 5 से 7 लाख हम लोग कर रहे हैं मंथली रेवेन्यू, बट ऑब्वियसली हमारा बर्न, आई फील लाइक अभी बर्न हमारा नेचुरली टेक साइड पर उन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। पहली बात ये कि स्विंग बड़ा लें, पाकिस्तान इज नॉट अ बिग स्विंग। नंबर 2, यहाँ डिजिटल है ही नहीं इकोसिस्टम, उसको बेचारे को बता बता के थक जाएंगे आप, स्केल करते करते थक जाएंगे आप। क्या कह रहे हैं? ठीक। सो माय पॉइंट इज कि या तो फिर मुझे बताओ कि शोएब ऐसा बिजनेस मॉडल है, पहले यहाँ करूंगा, यही फिर मल्टीपल मार्केट्स में करूंगा और टोटल डिजिटल है। नहीं, डेफिनेटली ऑब्वियसली एक्सपेंशन प्लान्स हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया इज ऑब्वियसली ऑन द होराइजन, लेकिन अब करंटली हम लोग दिस इज वेयर वी आर एट। पैसे क्यों देगा कोई? नहीं देगा, नहीं देगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। और दूसरे के पैसे का पता भी कुछ नहीं चलता। मैं 2004 से कह रहा हूँ, अभी एक रिसेंट वेंचर किया मैंने, अपने कुछ $6-8 हज़ार लगाए और एक काम कर लिया। मेरे दोस्त ने कहा यार मैं को फाउंडर आता हूँ, ये मैं $40,000 एक दे रहा है, मैं वो डाल, वो $40,000 ज़ाया हो गए। मैंने उसको कल कॉल किया, भाई व्हाट ये अब नहीं लेने किसी से पैसे, वो भी वापस कर। पैसे नहीं लेने, पैसे मिलेंगे, आप गलत अपने आपको एक अपने आपको हैंग करने के लिए लंबा रास्ता मिल जाएगा, टाइम ज़ाया करेंगे प्लीज। आप सुकून में आ जाएंगे, यार पैसा पड़ा है अकाउंट में, रनवे मिल गया। रनवे गलत काम है भाई, रनवे नहीं है कोई, कल जाओ बाहर बेचो। कौन सा रनवे? थोड़ा सा बेच लो, उसके बाद हैक ढूंढो। उस भाई ने हैक ढूंढा है, SEO ऑर्गेनिक, ठीक है, लॉन्ग टर्म सुकून से बैठा है वो। ठीक, पाकिस्तान में बेच रहे हो? अच्छा ठीक है। तो बात ये कि वाई अपना क्लियर करें सबसे पहले, वाई आर यू डूइंग इट, ठीक है, और फिर इमरजेंसी लगी हुई है, तो ये लंबे लंबे चक्रों में ना पड़े, टेक में बिल्कुल ना पड़े। इसलिए मैं इंजीनियर्स को कह रहा हूँ, हम गलत, मैं भी इंजीनियर हूँ, हम गलत चक्रों में लग जाते हैं। प्रोडक्ट इज हमारी वो एक कंफर्ट जोन बन जाती है। बाहर से कोई कहता है ना, हम वो यार प्रोडक्ट को रीडू कर, वो सहमा हुआ बच्चा जिसने अपने कमरे में जाता है ना, तो इंजीनियर अपने प्रोडक्ट पे जाता है। और मार्केट हमारी मेच्योर नहीं है, वहां एक कोई मिडिल मैनेजर बैठा होता है, वो कहता है यार तुम ये कर दो तो फिट हो जाएगा। वो उसकी फैंसीज हैं, उससे आप क्लियर पहले पूछ रहे, तुम्हारी जेब में पैसे जिसने तुमने लेना है, BP ने लेना, कितना बजट है तुम्हारे पास, कितना प्रोसेस है साइड। वैसे ही फजूल में वो आपको लेफ्ट राइट कराता रहेगा। आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और ट्रैक्शन बिल्ड हो रही है। जी सर। हाँ अगर पाकिस्तानी मार्केट मैच्योर नहीं है, which I have also faced over the हाँ। time, तो इंटरनेशनल मार्केट को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा करंटली क्या बिजनेस? करते क्या हो? सर एक इवेंट बुकिंग का प्लेटफॉर्म है, इवेंट बुकिंग इट्स नेम तैयारी। तैयारी? जी अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या आपकी? सर रियल टाइम बुकिंग, उसमें अवेलेबिलिटी का। रियल टाइम क्या करनी है यार? सर अवेलेबिलिटी के स्लॉट्स उसमें पता चलते हैं कि ये लाइक तो API अवेलेबल है ग्लोबली सारी। अगर वेन्यूज, आपने कोई वेन्यू की जो भी बुकिंग्स हाँ, हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी शो होती है, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। आई हैव चेक्ड दैट इन पाकिस्तान नॉट अवेलेबल। इन पाकिस्तान एंड इवन इंटरनेशनली। नहीं, ग्लोबली तो अवेलेबल है वेन्यू।
सर होटलों की, हॉस्पिटैलिटी की, हर नहीं, तरह की API नॉट होटल्स, हाँ इवेंट्स की सर, वेडिंग वेन्यूज एंड तो वेंडर्स। दुनिया में तो होटल्स के अंदर ज्यादा होते हैं ना यार। हाँ वो तो है, हाँ उनमें है, लेकिन तो उसके अलावा जो उनकी तो हर तरह venues की होते हैं। बुकिंग्स की APIs खुली हुई है। आप booking.com की जाके APIs खोलें, अगर आपको ना मिले तो उनको ईमेल करें मुझे ये वाली API चाहिए। ठीक है। लेकिन सर द थिंग इज कि फिर अगर हाँ यहाँ पाकिस्तान में अगर वो चीज़ नहीं चल रही, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को पहले कैसे टारगेट यार कर सकते हैं? ये नहीं, आप ये ना करें। देखें हम 50 साल पीछे हैं भैया, डिजिटल है ही नहीं। देख आपको उसी तरह की कंपनी US में मिल जाएगी, $1 बिलियन की होगी। ये गलत आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपका देर इज नो, ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ मैं फेल हो गया हूं तो ग्लोबल नहीं चलूंगा, ये गलत है। हम्म, सही। सो द बेस्ट मार्केट टू वर्क विद इज US, still 26% of the world's GDP at minimum, please। हाँ यार आबादी है मगर, अच्छा सॉरी, मैं एक बात कर, मैं भी लास्ट जब ये गया हुआ था US में, तो पहला ही दिन था, हम वॉक कर रहे थे कॉफी के लिए सुबह सुबह, तो मैं दोस्तों को यार यहाँ कुत्तों की क्या इकॉनमी होगी। सीरियसली, वहां कुत्तों और बिल्लियों की इकॉनमी हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी से बड़ी है। यस, कुत्ते बिल्ली मिक्स इज $300 बिलियन प्लस, पर कैपिटा कुत्ता is 3 पाकिस्तानी, सॉरी फॉर दैट। तो क्या कह रहे हैं यार, हैं? मैं आपको कह रहा हूँ $300 बिलियन पर एनम। हम यहाँ बैठ के भूल जाते हैं कि क्या स्केल क्या वहां। 4.5 लाख से ज्यादा येलो बसेस हैं स्कूल के 26 मिलियन बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। उनका जो पाकिस्तान पोस्ट की तरह कंपनी है ना, US पोस्टल सर्विस, 2.5 लाख गाड़ियां उसके पास, 150 मिलियन एड्रेसेस पे जाती है वो हर वीक। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या करना चाहते, किसने क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, फैसल अपना बताएं। एग्रीटेक में क्या कह रहे हैं? हम्म, वजह, वाई, क्या होगा? देखिए ना, एक तो फूड वेस्टेज हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर है वो 40% है आज। अच्छा 30 से 40%। ठीक है। तो अगर हम टेक के थ्रू, और आई थिंक ये टेक के थ्रू ही पॉसिबल है हाँ, कि आप टेक के थ्रू इसको रिड्यूस करके बहुत ज्यादा किस तरह की टेक करेंगे, क्या करेंगे? IoT यूज कर सकते हैं उससे आप क्या उसके होगा? अंदर। आप टेम्परेचर कंट्रोल कर फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में, और जहाँ पे उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वहां पे नहीं पहुंचना ना। अरे आप क्यों करना चाहते हैं, वाई नॉट डूइंग दिस? आपको ना पैशन फॉर इट। क्या आपका पैशन है बताएं। मेरा एग्री में पैशन, मेरी टेक में सारा टाइम मैंने गुजारा है, बट बिकॉज मेरी फैमिली जो है वो फार्मर्स फैमिली रही है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है इन सारी प्रॉब्लम्स। हम्म, आई थिंक कि मैं फ्री स्टेज के ऊपर हूँ कि इनको सॉल्व करने का कब ट्राई से कर रहे हैं टेक में ही आपका ये IoT, ये ऑलमोस्ट एग्रीटेक? 15 मंथ से कर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं बताएं, अभी तक क्या किया? तो अभी हमने जो प्रोडक्ट बिल्ड किया, हमने कंज्यूमर्स की तरफ चले गए। हमने अच्छा, एक जिससे हम ऑर्डर पकड़ रहे हैं? नहीं डिलीवर कर रहे हैं अच्छा ठीक है, हाँ बोलते हैं। अगर आप ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ठीक तो हम है, आपको फ्रेश प्रोड्यूस जितना भी है, ठीक। फ्रूट वेजिटेबल ये सब कुछ आपको डिलीवर करेंगे आपकी दोस्त के ऊपर। और हम बिजनेसेस को भी, जैसे अभी हम मुनाल से बात कर रहे हैं, उनसे साइन कर चुके हैं, उनको डिलीवर करेंगे। काफ़ी सारे रिटेलर्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनको उनको अच्छा, deliver करेंगे। एक और चीज होती है, अमेजोन में एक टूल है, जब भी कोई प्रपोजल आता है वो कहते हैं कि पहले एक काम करो, इसकी प्रेस रिलीज लिख दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट दैट, कि यार 5 साल के बाद की प्रेस रिलीज लिखो ना अपनी। समझ आ रही है बात, कि मैं जाऊंगा किधर, पहुंचूंगा किधर, ये स्विंग किधर लेके जाएगा मुझे, व्हाट इज दिस स्विंग। आपके पास टाइम है, टाइम सबसे वैल्यूएबल है, बड़ा स्विंग खेलना है, बड़ा गिरना है, फिर अपने झाड़ने फिर खड़ा हो जाना है। 60 बिलियन की मार्केट है, कौन सी वाली, एग्रीटेक या एग्रीकल्चर? अच्छा, उसमें सब कुछ मिला रहे हैं ना ये। देखिए, एक होता है टैम, एक होता है एड्रेसेबल टैम, एक होता है उसके अंदर भी आपका रेलेवेंट टैम। आप फिर उसको कैसे खाएंगे? मुनाल से बात करके तो नहीं खा सकते आप, कितने मुनाल से पहुंचेंगे? पाकिस्तान में B2B के मसले और हैं, आपको भी पता ही नहीं। वो एक मैनेजर एक स्टोरी सुनाएगा, दूसरा मैनेजर और स्टोरी सुनाएगा, फिर जब पेमेंट की बारी आएगी फिर आपको अलग पता जाएगा। हाँ, जाओ, रोका किसी ने, दरख्त तो नहीं हो यार, हेलो मूव करो, आगे पीछे जाओ, नहीं कर सकते, कंपटीशन ज्यादा है बाहर। देखिए आपके पास टाइम है ना,
देखिए एक मिनट बात सुनिए, 6 महीने साल है, आपने इसमें मैक्सिमम हाइपोथेसिस करने टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट करने का 2 से 4 पैसे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपने मैक्सिमम टेस्ट करके फेल पास करना है, क्विक, लटकना नहीं है। करें यार, मैं मना तो नहीं कर रहा। जी बताइए। समथिंग अच्छा, हाँ। हम लोगों ने आइडिया स्टेज पे भी रेस किए थे, क्या ठीक है, क्या था पैसे, काम, क्या कर ठीक रहे है। हम लोग एजुकेशन बेस्ड, यूनिवर्सिटी बेस्ड मार्केट प्लेस बना रहे हैं, हैं? ठीक अच्छा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग मैनुअली हाँ टू ईच यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अच्छा एक ही मार्केट प्लेस से ठीक ही कैन अप्लाई, ही और शी कैन अप्लाई। ठीक है अब क्वेश्चन ये था कि प्री सीड राउंड पे भी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने $1 million के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कर लिया है, जबरदस्त। 1.5 रहता है वो भी, आई नो आई कैन डू इट। अच्छा, पॉइंट इज दिस, सेफ पे या अनप्राइस्ड? कन्वर्टेबल नोट्स, कन्वर्टेबल नोट, ठीक है, दिस इज अनप्राइस्ड। बिल्कुल। ठीक है अब जो इशू जो आप हाँ बात कर रहे थे कि मेरा फोकस है, केपीआईज आर डिफरेंट, मैं रेवेन्यू बेस्ड के बजाय मैं यूजर एक्विजिशन पे फोकस करना चाह रहा हूँ। इसलिए जो शुरू की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें मैंने जो यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू अपना लेना था, जो स्टूडेंट से लेना था, वो हम लोग इस तरह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू डिफरेंट सिनेरियोज कि हमारे पास ज़्यादा बच्चा है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड हो, पाकिस्तान से 20 यूनिवर्सिटीज कितनी ऑलरेडी ले हो गई हुई है? कितने परसेंट वो देंगे आपको? 2%, 4? यूनिवर्सिटीज का 15 पे, फर्स्ट जो आपकी पेमेंट फ्री होती हो, है उसका 15% पे। ठीक हो गया, यूएई से हम लोग 5 यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड कर चुके हैं, क्योंकि ठीक है। कंपनी हमारी इस तरह की कोई कंपनी इंडिया में सक्सेसफुल है? इंडिया में एक दो कंपनीज हैं, क्या नाम है? ए, उसमें से एक कंपनी है, लेकिन उनमें दो चीज़ें नहीं है जो कि हम लोग क्या? इंटीग्रेट करें, उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं है, अच्छा हम लोग ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन रखते हैं। अच्छा ठीक है, एक और बच्चा जो 1 लाख की फीस है वो ऑनलाइन भी पे कर ठीक है सकता है, और उसमें से डायरेक्ट कट ले रहे हैं जैसे फाइवर अपवर्क लेता है। लेकिन शुरू में क्योंकि आई एम रेजिंग द फंड्स, वी हैव द मनी, कि मुझे एकदम रेवेन्यू पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट यू आर सेइंग कि ट्रैक्शन पे फोकस किया जाए, तो इफ आई हैव एक्टिव यूजर्स और कितने मैं एक्टिव यूजर हैं आपके? अभी तो हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया, मैं तो उसके बगैर क्या फील्ड बना पे रहे? किसने प्लीज पैसे दिए? इन्वेस्टर्स। नहीं, वो इन्वेस्टर जो हैं कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं? नहीं नहीं, हाँ, क्या दे करते आर हैं? कॉर्पोरेट देमसेल्व्स। अगर यार तुम, वाह, ये होती है ट्रैक्शन। चीता, टर्म शम की नहीं जरूरत कोई, सही जा रहे हो। अच्छा यार, अच्छा तुमने इंजीनियर हो? जी, टेक्नोलॉजी बन रही है अभी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बन रही है? टेक्नोलॉजी रेडी है, एमवीपी Great. रेडी है, हम लोग अभी बीटा टेस्टिंग करने वाले हैं। अभी तक कितने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए हैं? कोई बनाया हुआ मैंने था? ऑलमोस्ट हाँ, 200 प्लस स्टूडेंट्स के कर चुका हूँ, इंटरव्यू किए? इंटरव्यू किए हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने 50 की बीटा टेस्टिंग कर चुके हैं, 50 और हम ऐड पैसे कर दिए हैं किसी ने? ऑलरेडी। $100,000 मैंने आइडिया स्टेज पे लिए थे। नहीं, वो याद नहीं पूछ अच्छा, रहा क्या। स्टूडेंट से तो हम चार्ज ही नहीं कर रहे, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज आर विलिंग टू पे, कि हम जितने स्टूडेंट्स देंगे वो हम लोगों को उस पर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे पास में आई हम्म, वर्क विद यूनिवर्सिटीज, कॉन्सेप्ट की वेबसाइट मेरी कंपनी ने बनाई है, अच्छा रिफा की वेबसाइट मेरी कंपनी ने बनाई है, रिफा के साथ मैं काम कर चुका हूँ, नस्ट के साथ कर चुका हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे नजर आई थी अच्छा, कि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, डेडलाइन से निकल जाती है, जबरदस्त, बच्चों को पता ही नहीं अच्छा होता है, आइडिया है, स्कॉलरशिप्स नहीं है। तो ठीक। हम लोगों ने जब ये बताई, और जब मैंने जाके, क्योंकि मैं यूएई में हेड ऑफ मार्केटिंग की पोजीशन पे काम करता रहा हूँ, हाँ तो वहां पे जब मैंने पिच की अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को, दे गॉट इंटरेस्टेड, और $100,000 वाज नॉट वेरी मच फॉर देम, तो उन्होंने वैसे ही दे दिया। मैंने ये फ्रेंड्स एंड अब फैमिली में आगे क्यों रेस करना है? किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं फोकस करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वी गेट ऑन बोर्ड, नॉट द हम्म, रेवेन्यू। हम्म। तो मैं आपसे ये अच्छा, अप्रोच अब पूछना आपका जो सिनेरियो है ना, इसमें मैं ये कहूंगा कि पहले मेरा सारा फोकस यही होगा, मेरा एक ही काम होगा। अब जिस तरह से इन्होंने इम्तियाज जी की बात की, प्लीज। आई नो डायरेक्टली इम्तियाज साहब, हाँ ठीक है, मेरी उनके साथ सिटिंग हुई, आई सही, नो द कैश ही हैज, हाँ। ठीक है, तो इस तरह के लोगों के साथ, क्योंकि आई बीन वर्किंग एट दैट प्लेस, तो आई हैव कनेक्शंस, यार आप ना अगर 1000 बंदों को ऑन बोर्ड ले आए ना, ठीक कब है। आ रहा है सीजन एडमिशंस का? हम लोगों का ये अभी फरवरी के, हम लोग ये न्यू ईयर में लॉन्च कर दें। अभी? अच्छा, उसको उसको उस नहीं नहीं, आपको बताया था ना। आपने बताया था, यस, अच्छा, लेकिन आपने ड्राई I told you. फौरन से उसको आपने टारगेट करना है कि मुझे दिसंबर में ना साइन अप्स चाहिए 1000 स्टूडेंट वही अभी करने वाले हैं। मेरी एक्चुअली एक इंस्टाग्राम चैनल है, मैं उस पर पूरी 100 डेज की जर्नी लेके चल रहा हूँ, और किस तरह से एज डेली अ टिकटॉक फाउंडर। बना रहे हो? बिल्कुल, अच्छा, अभी भी मैं साथ साथ बनवा रहा जबरदस्त, था, आई हेट इट, मुझे नहीं लेकिन डालना। ठीक, तो अच्छा। जो अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, फाउंडर की जर्नी के, फाउंडर को क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह से मैं लेके चल या रहा हूँ। फॉरेन फाउंडर कम्युनिटी छोड़ो तुम। नहीं नहीं, अपना इंस्टाग्राम पे, तो उससे अभी जो हमारी नेक्स्ट हाँ 20 डेज हैं, हाँ, उसमें मैं ये चीज करने वाला हूँ कि हम लोग साइन अप्स लेने वाले हैं, स्कॉलर भी, एंड आई नो कि क्योंकि मेरे फ्रीबीज रख दो कुछ उसमें। यही चीज हम करने वाले हैं, और उसके बाद स्कॉलरशिप्स मेरे पास अभी रनवे स्टिल $100,000 में भी 6 मंथ का पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी से जाके पहले स्कॉलरशिप की डीलें मारो, और जो यहाँ से पाकिस्तानी बच्चे भेजते हैं ना बाहर,
उन्होंने जो already कहानियां की होती है ना, वो वाली कहानियां वही सुन लो सारा जरा कुछ। जाके, और वही जाके डील्स मारो कॉमसेट से, रिफा से, सस्ती यूनिवर्सिटियों से, जो जिनको मुश्किल होता है फिल करने बिल्कुल में। कस्ट इसके लिए ठीक बहुत रेडी है, कस्ट के एरिया हाँ, में बजट सिर्फ चाहिए। सॉरी फॉर कोई क्या तो क्वेश्चन ये था कि am I focusing on the right things यार instead of बिल्कुल ठीक है, revenue? 1000 पकड़े आप, ठीक है, और फिर आपने यूनिवर्सिटी के साथ जो पैसे लेने हैं वो आपने ऑटोमेट तरीके से लेने हैं, ताकि आपके वहाँ चक्कर ना लगना शुरू हो जाए। यही चीज हम चाह रहे हैं। वहाँ सही है, उनसे ऑटोमेट हम तरीके फाइबर की से तरह पहले 10% काट के बाकी उनके अकाउंट में डायरेक्ट जा रहे हैं। कस्टमर, सही है। हाँ, पेमेंट में बीच में बैठ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो कि तुम अगर पेमेंट के ऊपर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना, उसको थोड़ा सा लीवे दे सको, वो तुम्हारा फाइनेंस प्ले बन जाएगा बहुत जबरदस्त बड़ा। ठीक है, मसलन तुम अगर अब किसी जैसे अभी के लिए हम एप्लीकेशन फीस व्हेन बच्चा हाँ। अप्लाई हुआ यूनिवर्सिटी 1500 से 2000, हम बच्चे से वो नहीं ले रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हम ऐसी डील कर रहे हैं कि बच्चे को देने की जरूरत है, हमारे पास आके वो डायरेक्ट 5 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार ये तो बहुत जबरदस्त तुम्हारी एक होक है, इसको तुम, इसके ऊपर तुम जो अपना कंटेंट बना रहे हो वो इस चीज पे बनाना शुरू कर दो। अपना एंटरप्रेन्योर वाला, फाउंडर वाला कंटेंट ना बनाओ, और तुम बच्चों को पकड़ो अभी 2-3 को, उनसे भी उनके पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कराओ, जरा एक मैथ्स बनाओ ना। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई मोर देन 5, तो इसमें इतना आपका खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ी सी टिकटॉक टाइप कंटेंट बनाओ। वो इंशाल्लाह आफ्टर फाउंडर सेशन आई शो फाउंडर यू। वाला नहीं बनाना, जो बच्चे का पेन पॉइंट है ना, जो सोच रहा है यार मैं अभी अपने अब्बे को कैसे कहूँ यहाँ भी अप्लाई करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, ठीक है, ठीक है। उसके लिए बनाना है ना। फाउंडर बेस्ड मार्केटिंग वाज फॉर समथिंग एल्स के लेटर ऑन फॉर द वीसीज एटसेट्रा। छोड़ दो उसको यार, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम बाद में कहोगे यार काश मैंने पैसे ना रेज किए होते। वजह ये है कि एक सीधा तगड़ा किस्म का मेरा जैसा बंदा आ गया, पहले तो तुम्हें मैं जो तुम्हारे शेयर होंगे ना वो कॉमन स्टॉक होगा, ठीक है, फिर प्रेफर्ड शेयर्स की, है प्रेफर्ड शेयर्स की, प्रेफर्ड शेयर्स रखते हैं। प्रेफर्ड कोई नहीं मानेगा, तुम पता नहीं किस दुनिया में बैठे हो वो दूसरी बात, तुम्हारी वेस्टिंग 4 महीने कराऊंगा, ठीक है, 4 साल कराऊंगा मिनिमम, 4 साल, और पहले साल का क्लिफ भी डालूंगा। तो सब हम ठीक हमने है, को फाउंडर्स ने आपस तो में फिर रखा था। जब तुम पैसे कमाना शुरू हो जाओगे ना, ये चीजें तो पेन करेंगी यार, ये क्या है, ठीक है, तो रुक जाओ जरा भाई, पैसे पे पाँव रुक जाओ। वो सक्सेस का, ये देखो, वो सक्सेस नहीं है, ये गलत सोचा हुआ है हमने कि पैसे रेस करना सक्सेस है, ये ज्यादा क्वेश्चन बड़ी वाज सक्सेस है। कि रेवेन्यू बेस पे मैं फोकस करूं, क्योंकि अगर रेवेन्यू पे करूंगा तो मेरी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, यार क्योंकि यूनिवर्सिटी से उस वक्त तुम 1000 को साइन अप करो और कुछ भी ना करो, छोड़ दो। दिसंबर में मुझे बताओ 1000 प्री साइन अप करा ली, 1000 बच्चे, हाँ दैट कैन बी डन। तो करो, और फिर फरवरी को 10,000 करो, और तुम उनसे रिकरिंग डील करो यार यूनिवर्सिटी से, पहले से एडमिशन की क्यों कर रहे हो? अच्छा, Shoaib, we also have some Sorry. virtual startups as well, Sorry. क्योंकि हमारे साथ वो सोच रहे होंगे कि क्या गपशप चल रही है। तो Sorry, guys, sorry, you have मुझे any पता नहीं questions? So we have Asan, we have Mohib, Momin, Sadia and Zishan. अगर आपके कोई questions हैं, you can always आप unmute करके questions भी कर सकते हैं, और अगर आपने chat पे लिखना है तो you can ask us questions. So floor is open for the Q&A anyways. यार आपकी टेक कोई नहीं है, गूगल Okay, फॉर्म thank you. No specific question for now. It's interesting discussion. Thank you. All right. Okay. Thank you, Asan. जी, मैं एक एक करके पूछता हूँ। Mohib, you have any question? No, Kamran, no questions for now. All right, fantastic. G Momin, No question right now. no question. All right. G Sadia. No questions at the moment. Thank you. All right, thank you. अपना Nishan? वाई क्लियर करें, बड़े स्विंग्स लें। The most valuable thing in your you have is time. All right. Thank you, guys. गिरें, कपड़े झाड़ें, फिर चलें, फिर गिरें, कपड़े झाड़ें, फिर चलें। आपको ऐसी स्लो, जैसे स्लो डेथ नहीं चाहिए, समझें कि ये स्लो डेथ क्या होती है, ठीक है, वरना 10 साल गुजर जाएंगे, आप समझ रहे होंगे कि मैं नहीं मरा, बट वो मरे हुए होंगे, ठीक है। तो आपको स्विंग बड़ा मारना है, और शुरू में अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख वट एवर योर डेफिनेशन है, $10,000 वट एवर, ठीक है। आपको डिफॉल्ट लाइफ रखना है। बहुत सी कंपनियां दुनिया में अभी जिन्होंने $500 मिलियन या $1 बिलियन रेस किया हुआ है, वो डिफॉल्ट डेड है अभी, उनको कोई आगे फंडिंग नहीं मिलने वाली, उनकी कोई मैच ही नहीं बन रही, वो $500-600 मिलियन का बर्न करती है, 100 मिलियन जेब में लेके आती है। कौन? यूनिलीवर? Udemy प्रॉफिटेबल नहीं है? अच्छा, उसकी मुझे क्या उसकी मैच क्या है, क्या एक्विजिशन वाइज बहुत कॉस्ट है उनकी? अच्छा, उनको पैसे कौन दे रहा है अभी? अच्छा, हाँ, अच्छा, उसमें मैं थोड़ा फर्क बता दूं।
नहीं, मैं फर्क बता रहा हूँ। यूडेमी अगर दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि यूडेमी प्रॉफिटेबल चाहे तो फौरन हो सकती होगी, ठीक ठीक है ना, और अगर नहीं हो रही तो वो किसी और मकसद के लिए नहीं हो रही, वो किसी वजह से उस वक्त उनके ऊपर ट्रस्ट है उनके इन्वेस्टर्स का कि कीप गोइंग इन दिस गियर, मगर 95% मार्केट ऐसे नहीं है अब, ठीक है। तो 95% मार्केट्स को में बड़ा मसला बना हुआ है आजकल, और भाई जेएनआई नहीं कर रहे तो कोई फंडिंग नहीं करेगा, क्या कर रहे हो, वो दुनिया खत्म होगी, जेएनआई के अलावा कोई पिच ही नहीं सुनता कोई पीसी। ये बड़ी गलत, एग्जैक्टली ये बिल्कुल गलत है कि यार अपने लिए तनख्वाह करनी है, भाई ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये कोई वो नहीं है, जाके नौकरी करो, अच्छी कॉर्पोरेट से ज्यादा पैसे लो यार, ये क्या कर रहे हो, ये लोग पैसे दे रहे हैं आप लोगों को एनआईसी वाले। देने चाहिए, और पैसे नहीं चाहिए। कुछ और भी आपको प्लीज अली गो हो। ये होटल्स को डिजिटाइज करता है। Our जबरदस्त। goal is to start in Pakistan and start digitizing Pakistan के hotels. And my, I won't say a question, but my concern is Please. कि the definition of entrepreneurship is कि you try to solve a problem जो कि पहले शायद solve नहीं हुई। Yes. And there are majority problems जो है पाकिस्तान के अंदर हैं, they don't exist in the rest of the world. Yes. And someone has to solve Pakistan की problems. Yes. Otherwise Pakistan will not, पाकिस्तान का जैसे कहते हैं ना upskilling ही नहीं होगी यार आप businesses मुल्क के की अंदर। खिदमत करेंगे बिलियनियर बन के, जहां मर्जी बन जाओ भाई। No, I understand your point, but देखिए इसके अंदर भी do you think there is any kind of potential, मैं आपको बताऊं। in serving Pakistan? नहीं नहीं, ये मैं देखें, आई एम 42 नाउ, आपकी क्या एज है? I'm about 33. Sorry. मैं ये गलतियां करता रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में। देखिए आपको मैं फरारी दे देता हूँ, आप फरारी का इंजन है, मगर मैं आपको चकवाल की रोड पर डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको ऑल्टो देता हूँ, मोटरवे पर खड़ा कर देता हूँ, व्हाट इज बेटर? Alto on a motor. तो जो ये प्रॉब्लम एरिया डिफाइन कर रहे हैं ना अपने लिए, जिसमें काम कर रहा हूँ, ये उसी रोड की तरह है। और जिस स्टेज पे आप, मैं क्यों कह रहा हूँ फॉरेन धंधा, फॉरेन पैसे, कि यार नहीं चल रहा तो फॉरेन चेंज मारा, कोई लंबे चक्रों में पड़ गए ना तो यूटर्न बड़ी दूर से आएगा, थक जाओगे। नहीं नहीं यार, है नहीं नहीं, चेंज करने कोई ये यार चेंज अच्छा होता है, खान साहब कहते हैं ना करें फॉरेन चेंज करें, ये डरे ना लोग क्या कहेंगे। हाँ देखें, ये सिल्वर लाइनिंग है, जम के खेलना पड़ता है, पिच पे खड़ा होना पड़ता है अपने, मगर अगर आपको आपको अपना वाई क्लियर होगा ना फिर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यस 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 यस, प्लीज प्लीज, श्योर। हाँ यस, बिल्कुल सही है। मैंने अभी, सॉरी आपकी बात है, हाँ मैंने एक अपना नया वेंचर शुरू किया कोई 10-11 महीने पहले, superhero.buzz के नाम से। मैंने भी गूगल को डॉक खोल के मिशन, विजन और लंबा चौड़ा ऑडियंस और पोजीशनिंग, मैसेजिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, टोन, वॉइस, पहला मेरा दूसरा कंज्यूमर प्ले था, तो बहुत टाइम लगा, ठीक है। मैं चिल पे था, अमेरिका घूमने चला गया और चीज़ें चल रही थी, तो जब हमने लॉन्च किया यूजर एक्विजिशन में, हमने पैसे लगाए $1500, एक कन्वर्जन ही आई, सारा मिशन विजन सब साइट पे। तो आप जल्दी पानी में उतरे ना, बाहर से देख के आप जो मर्जी कमेंट करते हैं, पानी ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भाई जाओ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मार्केट में जाओ। तुम किसको बेच रहे हो? तुम क्लब्स को जाके बेच रहे हो पहले, हाँ B2B में बेच रहे हो उनसे या उनको मुफ्त में दे रहे हो? वजह, हाँ अगर तुम ना उनको चार्ज करो तो कितना जल्दी कितने ज्यादा साइन अप कर लोगे? हाँ कितने साइन अप किए मैं B2B की साइट पे अक्रॉस भी सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा,
यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं होता, वो डायरेक्ट बंदा कॉल करेगा, वो कम रेट दे देगा, कैसे हटाओगे? हैबिट्स बनी हुई है। यहाँ जो ग्राउंड्स की मैनेजमेंट है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, कोई लीगल है, कोई यार वो वाले मसले नहीं हल करने जो दुनिया के नहीं है, फंस जाओगे। इनकी फैंसीज पूरी करे ख्वाहिशा। हाँ, अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। पैसे दिए उसने, कुछ 10,000 भी दिए किसी ने डैशबोर्ड कस्टम करने के लिए। वो भाई अगले को कस्टमाइज नहीं है, किसी गोरे का बेच रहा हूँ, ज्यादा इज्जत देगा पाकिस्तान में। वो तंग भी नहीं करेगा, नीले को पीला कर दो, पीले को यहाँ कर दो। सही बता रहे हो। हाँ, मुफ्त में तंग होते रहे हो। अच्छा, यार यहाँ नहीं है आपको वैल्यू। यहाँ आप देखें, वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। पॉइंट है, अपना वाई क्लियर करें, बड़े स्विंग्स लें, टाइम है, क्विक क्विक आइट्रेशंस करें, छोटी छोटी हाइपोथेसिस करें, कोड ना लिखें, टेक्नोलॉजी ना बनाएं, वीसी की टर्म्स भूल जाएं। ठीक है, अपनी पेन फिट क्लियर होनी चाहिए प्लीज। यार माइक ले लें या आगे आ जाएं? हाँ जी, आगे हाँ, आ जाओ यार। यस, अच्छा जबरदस्त। कि हम कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, एनआईसी हाँ। में भी हम इसलिए नहीं आए कि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, हम बिजनेस मॉडल बिल्ड करने के लिए आए थे। सही। उसके बाद आपने बोला कि पहले पानी में कूदो, उसके बाद देखो। हमारा काम ही ऐसा है कि पहले दिन से ही हमें पानी में ही कूदना पड़ा था, क्योंकि उसके बगैर हम काम कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल जबरदस्त। जब हमने काम स्टार्ट किया तो जीरो इन्वेस्टमेंट की हमें इसमें जरूरत थी, और हम पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल थे। जबरदस्त, इस awesome। साल हमने अराउंड 1500 मुसाफिरों को केटर किया है पूरे पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे ग्रुप ट्रिप्स थे। सही है। जबरदस्त ट्रैक्शन हमारी इस वक्त टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है। जबरदस्त। हमारी विजन पूरी बच चुकी है इस वक्त। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, पाकिस्तान में बहुत मैस लेवल पे 3 मुसाफिर की जो विजन है, ट्रैवल फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, और जबरदस्त। सर्टन लेवल ऑफ ग्रुप ट्रिप्स, वो इस वक्त हिट है, बिल्कुल हिट है। अब हम आपने आपने ऑडियंस फिट बना ली है? ऑडियंस फिट पूरी पूरी है, ठीक। सर्विस फिट पूरा ठीक, हो चुका है। सही। अब सर्विस फिट भी हमें मिल चुका है। ठीक है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं, अब जो एक्सपेंशन की तरफ, स्केलिंग के लिए हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, बताएं। हमने 4 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है। ठीक है। 4 साल में हमने जो अपने इंटरनल, आपने बोला कि ऑन ग्राउंड प्रोसेस आपने बनाने हैं, Yes। रेडी हैं, सब तैयार है, चल रहे हैं। हमारी वॉलंटियर्स की पूरी आर्मी है, जिसमें 100 से 150 वॉलंटियर्स इस जबरदस्त। वक्त रेडी हैं। जब भी हम कोई ग्रुप ट्रिप लॉन्च करते हैं तो जितने मुसाफिर होते हैं उसके हिसाब से ही हमारे पास वॉलंटियर्स की भी एप्लीकेशन आती है कि हम आपका ट्रिप जबरदस्त। आपके साथ लीड करना चाह रहे हैं। उसका भी फनल, उसका भी प्रोसेस रेडी है। कैप्टन जबरदस्त। मुसाफिर उस पूरे प्रोसीजर का नाम है, जिससे वॉलंटियर्स आते हैं, पूरे ट्रिप को लेके जाते हैं। और मेरे अब खुद भी एम्प्लॉयज हैं अराउंड 10-12 जो जबरदस्त। उस पूरे प्रोसीजर को लीड करते हैं। अब हमें इस पॉइंट पे हम पहुंच गए कि हम उसको स्केल करना है। स्केल करने के लिए आपने बोला कि यार टेक तो है ही नहीं, क्या तुम टेक को कर रहे हैं यहाँ पे, टेक तो यहाँ पे नहीं चलती। तो फिर अब आप बताएं कि हम स्केल कैसे करें। यार जबरदस्त बात करें, क्लैप फॉर हिम फर्स्ट। यार आपको दो बातें पता चली हैं, एक ट्रैक्शन बोल रही है और दूसरा 4 साल लगे हैं यहाँ पहुंचने में। तो कोई जल्दी में नहीं होगा, नहीं दे सकते 4 साल तो ना करो, या 10 साल नहीं दे सकते, पता भी नहीं चलता 10 साल का। ओवरनाइट सक्सेस जिसे कहते हैं वो 10 से 15 साल होती है। अच्छा, तो यार आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, एंड यू हैव अ पोटेंशियल टू मेक इट अ ऑसम ब्रांड इन पाकिस्तान। ठीक है, अपनी जो आपकी जो अपनी ऑडियंस है, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। यस। और आपने क्या ग्रुप ट्रैवल की ग्रुप बात की है। ट्रिप्स, ग्रुप सही है, ट्रैवल। ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है और ग्रोइंग है। ठीक है, अब जो नई नस्ल है उनको ये वो वेट नहीं करते कि करोड़ हो तो फिर जाऊं कहीं, वो पहले चले जाते हैं। पुरानी नस्लें जो है सारी जिंदगी गुजार के जाती थी। तो आप ये करें भाई, इंटरनेशनल ट्रिप लेके जाना शुरू करते हैं, खत्म करें बात, और वो भी थोड़ी डिफरेंट करके, वो रोको ले जाओ, छोड़ो बाकी ये पैक वगैरह, कोई आगे पीछे की 2-3 पकड़ो डेस्टिनेशन, ज्यादा ना पकड़ो, 2-3 पकड़ लो यूनिक। कीनिया की सवारी पकड़ लो, पाकिस्तान 10,000 बंदा जाना चाहता है यार हर साल। खुद ही स्केल हो जाओगे, क्या मसला है इसमें, क्या मसला है? मैं एक ट्रेवल एजेंसी को जानता हूँ, वो 1 लाख बंदा भेज रही है हर साल, वाकू और ठीक है, मलेशिया और। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। आप उस तरफ, अगर वो इंटरनेशनल की तरफ आप जाओ तो आप बस
हाँ। कर सकते हो, लेकिन हमारी जो ब्रांड की पोजीशनिंग है ना तीन क्या मुसाफिर की, position? वो यूथ में है। तो यूथ नहीं जाती मोरक्को? यूथ अभी नहीं अफोर्ड कर सकती जाने के लिए। क्यों? हमारा जो मेन सेगमेंट है हाँ। 18 से लेके 28 to 30 तक, मैक्सिमम 30 तक क्या चला बजट जाता है है। उनके पास? बजट उनके, अब एक जो 25 प्लस अर्ली करियर वाला बंदा है, ठीक है, यार वो 2-3 महीने सेव करता है, उसके बाद वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकता है, वो उससे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा यार सकता। कंज्यूमर्स में बड़ा मसला है ये कि हम चाहते ही हैं कि हम ऐसा हिप वाला ब्रांड बनाएं। मैं भी ये गलती कर कि यार जेन जी को हमने टारगेट करना है, और पैसे बेचारे उसके पास है जो 40 से ऊपर हो गए, बिल्कुल ही ऐसी। उन आंटियों और अंकल के पास मेरे जैसे, ठीक है, वो भाई उनको टारगेट करो। हल्का सा देखो, हल्की सी तुमने चेंज करनी, मिलेनियम सम जेन जी, हल्की सी पोजीशन चेंज करनी, इवॉल्व करनी, चैट जीपीटी से कराओ आहिस्ता आहिस्ता। जी। यस 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 यस, बहुत ज्यादा है उतना। यस। आप आपने क्यों सिर्फ पाकिस्तान में लॉक कर रहे हैं? यहाँ बहुत लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, और एक और बात, ये एक अलग अपॉर्चुनिटी बन रही है यूएस में भी और यूरोप में भी। ट्रेवल नाउ, पे लेटर। अगर अगर आप कहते हैं यार 3 ये मेरे पार्टनर बैंक्स हैं, इनके कार्ड ले आओ, खत्म ही बात। और कितना कॉस्ट हो जाएगी यार इंटरनेशनल ट्रेवल की? 3 लाख रुपए क्या, साल की किस्तें बना दो उसकी। मेरा सवाल क्या थोड़ा सवाल? किसी बताओ और बताओ। पोजीशनिंग में था। मैं हम 3 लोग हैं, 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अच्छा, हमारा बड़ा सॉलिड एक्सपीरियंस है टेक का। हाँ। हम इसको टेक की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। क्या हम एक इसको एक कम्युनिटी ड्रिवन ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं उसे। हमारे पास कम्युनिटी के ऑलरेडी बहुत सॉलिड नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारी इस वक्त ट्रैक्शन और एंगेजमेंट है, और वो बढ़ती जा रही है, हाथ से कम्युनिटी बाहर को निकल क्या चुकी है। क्या क्या फीचर देने कम्युनिटी में? सेफ ट्रैवल ऑप्शंस। नहीं, कम्युनिटी का जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या बिल्ड करना है, फीचर क्या अभी होता करंटली जो हमारे एमईपी जो हाँ। इंशाल्लाह हो जाएगा दिसंबर में हाँ। लॉन्च, उसमें ग्रुप ट्रिप्स की है? यार खुद हम बना रहे ही हो, देंगे, हम खुद ही बना देंगे। रहे हो कम्युनिटी का स्टैक? हाँ जी। यार लोगों ने बनाया हुआ है, इतने साल लगाए हुए हैं, फ्री भी मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, जो मर्जी नेगोशिएट कर लो। हाँ वो तो मैं तुम्हें थ्रू करा देता हूँ एक से, वो 300 कम्युनिटियां बेहतरीन, रन कर रहे हैं। बेहतरीन। उसने जो सीखा हुआ है वो तुम कहाँ से सीखोगे? गलत तरफ बिल्कुल निकल गए हो तुम बिल्कुल। हाई मोटर पे चल रहे थे, तुमने कहा चकवाल चक्कर लगा के आते हैं। और टेक हो ना, वो इंजीनियर वाले ठीक मसले, है भाई धंधा है यार, टेक नहीं ठीक है। बनानी यार। हम्म, उसको को जो बनाना चाहता है उसको कुछ और करे यार, खेलो, हम्म, टेबल टेनिस खेलो, जाओ। हम्म, टेक क्यों बना रहे हो यार? ब्रांड बनाओ, इतना जबरदस्त काम है तुम्हारा। हम्म, 3 मुसाफिर को तुमने, पीपल शुड नो दिस इज द ब्रांड हम्म, वी वांट टू ट्रेवल विद। हम्म, खत्म बात, वाउच फॉर यू करें वो। हम्म। ब्रांड बनाओ, कंज्यूमर प्ले है ये, छोड़ दो बाकी बातें सारी। मजे की आपको बात बताऊं, आवर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अंडर 100 रुपीज। बताओ दोबारा, समझिए। आवर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अंडर 100 रुपीज। या तुम 1000 रुपए ले जाओ अभी भाई, 2 लाख चार्ज करोगे उसको तुम? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुमने कस्टमर, सम ऑफ द पीपल, 10,000 पीपल इन पाकिस्तान शुड लव यू, इमोशनली अटैच करो 10,000 लोगों को। और कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर कोई नहीं लॉग इन करेगा यार। एप्पल ने कौन सा कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यार? ऑल बर्ड्स का ब्रांड का पता है, कोई भी तुम देख लो, ये कौन सा कम्युनिटी, तो किस तरफ जा रहे हो? 15 साल पुरानी वाली प्लेबुक है ये। कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी एक ऐप होनी चाहिए, बहुत कम उसमें कलर होने चाहिए, रेनबो नहीं बनानी, बहुत कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हल्का सा उसको कम्युनिटी का फील देना चाहिए, हल्का सा बहुत। अच्छा, एक आखिरी हाँ। प्रॉब्लम, फिर आप हाँ, बाकी सब आ जाएं इसमें। प्लीज। अब हमारी जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसीजर है ना, हाँ। वो हमने सारा मैनुअल रखा हुआ। हमारी ऑनबोर्डिंग टीम है, इसमें वी हैव अबाउट 5 to 6 पीपल अच्छा, बेस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, जो सिटी के हिसाब से, उनके रीजन के हिसाब से उन्हें ऑनबोर्ड करते हैं ठीक है। हमारे एक्सपीरियंसेस ग्रुप ट्रिप्स के लिए। ठीक है, ठीक है। वो हमारा फिल्टर होता है। तो अब उसको हमने करना है ऑटोमेट, स्केल करने के लिए ऑटोमेट करना है उसे, टाइप वहां फॉर्म पे यूज टेक करो, आती है। टाइप फॉर्म यूज करो, गेमिफाई करो, टाइप फॉर्म का पता है, बिल्कुल। उसको अपने यूआरएल पे डालो, लैंड ही उधर कराओ, लैंडिंग पेज पे उसको गेमिफाई करो। ठीक है, जलाटो इन इटली और समथिंग एल्स इन बाली, उधर गेमिफाई कराओ, हल्का सा गेमिफाई एक्सपीरियंस बनाओ, क्लिक क्लिक क्लिक, आई 6 अंडरस्टैंड, से बिल्कुल। 10 क्लिक बनाओ, गेमिफिकेशन इसमें इज पकड़ो, नंबर पकड़ो, बस खत्म करो बात। कुछ भी ना पूछो, कब जाना है, कितने पैसे हैं, 1 ने जाना है, 6 ने जाना है, ये फजूल बातें ना पूछो। ठीक है। इसमें और इसको वायरल कर दो, इस पे लगा दो 1 लाख रुपए इंस्टाग्राम, फनी सा टिकटॉक, ये ठीक बनाओ है बस। ठीक है ठीक है। इसमें डेटा को मैं किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ? अब मैं डेटा आगे ना, डेटा कलेक्शन
मैं अपना डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे करूँ कि कल को लेट्स से इफ आई ईमेल और एक्विजिशन की तरफ जाते हैं तो मैं अपनी ब्रांड नेम को मैं नहीं एक्वायर देना चाहूंगा, उसका जो वैल्यू जो मेरे मेरे हिसाब से है, जो 18 to 30 के दरमियान हाँ, मार्केट है ना, हाँ। उसकी वो उसका डेटा मैं अच्छे तरीके से कैप्चर करना चाहता हूँ। देखो तुम्हारे 10,000 ईमेल्स आ जाएंगे, 10,000 फोन नंबर आ जाएंगे, हम्म ठीक है। उनको पहले तो ईमेल मार्केटिंग की ड्रिप लगा दो हल्की हल्की, वो लगी हुई है। ठीक है। क्यों नहीं, उसमें कंटेंट फंड। अच्छा तुम्हें पता है आजकल दुनिया भर में आपको हर डेस्टिनेशन के कंटेंट जो है वो एपीआई पे मिल जाता है फ्री में, हम्म ठीक है। तो उसको टोटल डिजिटल कर सकते हो तुम, फॉरेन हैक कर सकते हो उसको, हम्म फॉरेन ज्यादा सोचने की जरूरत, 3 महीने में हैक कर सकते हो। हैक हैक का लंबे मतलब ये है, हम लंबे प्रोसीजर में थे, उसकी तुम ऐप कोई काम बनाना करो, सारा ये वो। तुम ऐप भी ना बनाओ अभी, सिर्फ फॉर्म, मैं तो कह रहा हूँ टाइप फॉर्म बनाओ यार, ठीक है। उसको गेमिफाई करो, लैंडिंग पेज पे लैंड कराओ, 10,000 साइन अप करो, फिर मुझे कॉल करो। ऑलरेडी हैं 10 से ज्यादा है नहीं, साइन अप्स। इंटरनेशनल के लिए अच्छा, इंटरनेशनल के, लोकल के तो वी हैव भाई, मोर देन 10,000। ओ होल्ड ऑन अ सेकंड, तुम अगर लेके जाते हो एक बंदा, लेट्स से 3 लाख रुपए, हम्म ठीक है, 100 बंदे जा रहे हैं, व्हाट इज योर रेवेन्यू? बहुत 30 बात करोड़ खत्म तक। की हाँ, ना यार, क्या काफी कर अच्छा रहे हो यार, रेवेन्यू है। ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, तो इस पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा अगर ये सही होगा, ठीक। हम्म। बहुत गेम, अब चैट जीपीटी गेमिफाई के ऑप्शंस बताएगा तुम्हें, वो तो पूरा सब कुछ मॉडल उससे बना हुआ है बताओ, हमारे फिर पास, गेमिफाई गेमिफिकेशन का चैट मॉडल मसला है। अच्छा तुम उससे पूछो कि यार मैं 30 से इसको 40 कर दूं, रेडी है सर, वो सब रेडी है। हमारे ओजी मुसाफिर हैं, उनको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलता है। वो तो एफिलिएट मार्केटिंग होगी ना, और गेमिफिकेशन एक बहुत डिटेल कंज्यूमर के लिए। गेमिफिकेशन मॉडल हमने बनाया हुआ, जो कि हमने डिटेल ऐप में नहीं में बनाना, इनकॉर्पोरेट करना था, डिटेल नहीं लेकिन बनाना, हम लंबा कर सुनो देते मैं हैं वो बात आपकी में। हाँ, आपकी मैं बात पे हल्का 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 कान हल्का। धर रहा हूँ। हम ये गलतियां करते रहते हैं, परफेक्शन इज एनिमी ऑफ डन, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, ठीक है। फेल फास्ट, क्विकली, इटरेट क्विकली। दूसरा अगर पकड़ सकते तो हानिया आमिर को पकड़ो और गर्ल्स ओनली ट्रिप बनाओ उसके साथ हर क्वार्टर में, उसको दो 30%, 20%, जो भी तुम कमा रहे हो। क्या कर रहे हो, मोमना को पकड़ लो जाके, ठीक। ऑलरेडी काफी ज्यादा अटैच्ड है हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स, और पैसे दो ना उनको यार, पैसे भी मिलते हैं उन्हें। वो ये जो आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, ये मॉडल चल रहा चल रहा है बहुत, ऑलरेडी, ठीक। लेकिन इतने हानिया लेवल पे मगर नहीं चल रहा, हाँ, मगर वो उस पर ये देख लेना, उस तुम्हारा लेवल पे नहीं चल रहा। ब्रांड खराब हो जाएगा। हर एरा गैरा करना शुरू हो गया है। हर इन्फ्लुएंसर को पकड़ के ले जाओ कहीं और, साथ हम्म। बेचारे ले जाओ तरसे हुए। तो बात ये है कि थोड़ा सा अपना ब्रांड का ख्याल रखना है, तुमने ही स्टार्ट नहीं किया। नहीं, वो ब्रांडिंग वाला वो टीम, पीछे मेरे को अच्छा फाउंडर बैठा हुआ है, अच्छा, ठीक है। अहमद अबरार। हाँ, चलें, थैंक यू सो मच। सॉरी। Assalamu alaikum, Shoaib. I have a question as well. जी भाई। My name is Mohir Mirza, and I'm currently from Salgod, so that's why I'm not here. But basically, हमारा सीन ये है, we are an AI SaaS. हम बेसिकली एक AI प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, बल्कि हमारे पास एक MVP भी है फॉर B2B कस्टमर्स एज वेल एज और B2C क्लाइंट्स। उसमें आपके कमिंग बैक टू योर प्रीवियस पॉइंट कि आपने कहा यार डायरेक्टली गो टू मार्केट, आप एक साइनअप्स लो इवन इफ यू डोंट हैव एन एक्चुअल प्रोडक्ट। हमारे Yes. पास प्रोडक्ट है MVP, बट वी जस्ट डोंट हैव लाइक इट इंटीग्रेटेड ऑन द वेबसाइट और पेवॉल वगैरह नहीं है। वी हैव अ साइन अप करता लिस्ट। क्या? सो बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पे आके सर्टन टूल्स हैं AI एजेंट्स के, आप उनसे ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन। इज मेनली फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड फॉर इवन कस्टमर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, इंडी हैकर्स एंड स्टफ लाइक दैट। We already have 3 to 4 clients onboarded जो ये use कर रहे हैं, and they're paying for that. They're paying big money for that. But we want to किस तरह automate के and क्लाइंट? scale that. They're all किस तरह based के from the क्लाइंट? US. They're all based from the US. US, नॉट इन पाकिस्तान। No, no, अच्छा, we are not going to operate in Pakistan, not at all. जबरदस्त यार, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, इतनी क्लैरिटी है उसको। अच्छा। मेरी एक कंफ्यूजन का पॉइंट ये था कि यार यू रेज वी हम्म हैव अ साइन अप लिस्ट जो हमारी वेबसाइट पे हम्म लाइव वगैरह, एंड माय co-founder was like he's basically right now in Thailand and Singapore basically marketing for this. So वो कह रहे थे कि यार don't do any development, just make an MVP and we should launch on December. But I'm an engineer myself and मुझे वो सारी technical details में घुसने की आदत है, and I यार, love building stuff with AI. तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं नहीं कुछ प्रॉपर प्रोडक्ट बनाऊं and then we launch in December. कुछ बनाने की जरूरत है। अच्छा यार, ये बताएं कि किस तरह के सेगमेंट्स में या वर्टिकल्स में लोग Okay, यूज कर रहे हैं, और okay, इज इट yeah. कस्टमर सपोर्ट? Yes, व्हाट इज very द यूज? good. We have customer support teams, we have sales, we have marketing, and we have coding as well. नहीं, These are all operational.
AI is being used for what use case? So basically, I'm going to Mm. give you an example of how we are using it in our own workflow. So आपके एक sales के sales का funnel होता है, आपका एक pipeline होता है. Whenever a certain leads come to your CRM or whatever, a certain action is performed, आप उनको call करते हैं, आप उनको qualify करते हैं, email करते हैं. उस सारी funnel को हम एक AI agent बना देते हैं, and that AI agent is fully customized for your business and it can perform those actions for you on your behalf. That is just one use case. अच्छा भाई, क्या नाम था, मैं भूल गया, सुना ही Mohib. नहीं मैंने, सॉरी। मोहिब यार, ये प्री सेल्स का यूज केस है या फिर डिमांड जेन के बाद जो आ रहे हैं लोग उनको आपने मैनेज करना है, ऐसे ही है? So basically, हम as such use case पे focus नहीं कर रहे. हमारा जो main end vision या goal है, that is to build a platform that empowers अच्छा यार, everybody to build something अच्छा for their own business. मोहिब, मोहिब ये तुम इंजीनियर वाली बातें कर रहे हो, छोड़ दो प्लेटफॉर्म। $1 बिलियन कंपनियां Okay, हैं, इनसे नहीं हो okay. रहा। वो अपने आप को, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वेक्ट्रा, पाकिस्तानी फाउंडर, रेज सीरीज ए ऑफ $25 million लास्ट वीक। अच्छा, वो जेएनआई का प्लेटफॉर्म बना रहे थे, लास्ट वीक उन्होंने पूरी Uh-huh. चेंज ही कर दिया, रैग Yeah, एज yeah, अ yeah, yeah. सर्विस। Yeah. ठीक है भाई, प्लेटफॉर्म का अब नाम ही नहीं लेना तुमने, ठीक है ठीक ना? हो गया. तो Yes, done, done. तुम्हारा एक यूज केस है, एजेंटिक वर्कफ्लो ऑटोमेट कर रहे हो तुम। Exactly. और That's the word और we're मैं तुम, using. हाँ, तो इसका इसका तुम करोगे ये कि तुमने सिर्फ पकड़ने हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज है ना, उनको पकड़ना है। ये तुम्हारा फोकस Okay, होगा, छोड़ दो, लेजर फोकस हो जाओ। वो okay. डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज की अपनी स्टैक होगी, तुम्हारे Hmm. पास एक ही तरह का एक ही फ्लो तुमने ऑटोमेट करना, वो ये वाला फ्लो है। उनके पास डिमांड जेन हो रही है, उनके पास लोग आ रहे हैं, तुमने पाकिस्तान में रेफस्टैक का मॉडल खत्म करना है। रेफस्टैक का पता Okay. है किसी को? हाँ, रेफस्टैक को किल करना है तुमने, देख लो रेफस्टैक क्या है। उन्होंने Okay, so 250 basically पाकिस्तान आप कह रहे के, हैं कि हम ये इसको हाँ सर्विस मॉडल कर दें because obviously we will be targeting big हाँ, बॉट को पर agencies. मंथ चार्ज। हाँ Okay, हाँ, एजेंसीज एजेंसीज तुमसे लेंगी। ठीक एजेंसीज है. शुड यूज योर बॉट टू, Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यूज केस होगा जिसमें तुम उनको अलाउ कर रहे हो कि जो इनबाउंड इंक्वायरी आ रही है, किसी भी डिमांड, डिजिटल जो भी उनका डिमांड जनरेशन का एल्गोरिथम चल रहा है उसकी वजह से, उसको तुम सारा क्वालिफाई कर रहे हो, लीड को क्वालिफाई कर रहे हो, वैल्यूएट कर रहे हो। कॉल पे भी बॉट को ले जाओ पहली बार, Yeah. ठीक है? तो एक तो ये यूज केस हो गया एजेंसीज का। दूसरा यूज केस ये है कि जब ऑन गोइंग सपोर्ट देनी होती है, अपडेट करना होता है कि क्रिएटिव ने ये कर लिया या मेरे ग्रोथ मार्केटर ने ये कर लिया, वो फिर दूसरा यूज केस है। तो तुमने उन लोगों को बेचना है जिनको डिजिटल सॉफ्टवेयर खरीदने की आदत है। Yeah. ये समझ आ रही है? जिनको जेब से Yeah, 10 12 got it, 20, got it, got it. हाँ, अब ऑफलाइन हमारा ना सीन चले जाना। ठीक है. I हाँ got it, I got it. अब मेरा सीन ये हाँ था कि हमारा जो इंडिविजुअली प्लान ये हमने सर्विस वाला काम बहुत किया हुआ है, राइट? हम पिछले 1-2 साल से काम कर रहे हैं, हमें पता है इसमें कितने ख्वारी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल पे व्हाटएवर आपका रीच आउट मैकेनिज्म है, देन यू हैव टू बुक अ कॉल एंड देन उसमें आपको पिच करना है, and उसमें भी काफ़ी आपको टाइम लगता है टू क्लोज दैट क्लाइंट हाउएवर बिग दैट इज. वी वांट टू मेक इट कि हमारा जो भी बंदा क्लाइंट है, जो हमारा आईसीपी है, वो हमारी वेबसाइट पे हाँ। क्लोज होना चाहिए. हमारा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. दे डोंट नो हु मोहिब इज, दे जस्ट नो तो कि यार, उनका प्रोडक्ट वर्क करता है, वो वहीं पे पे करेंगे एंड दे स्टार्ट यूजिंग आवर प्रोडक्ट. लिंक्डइन पे डेटा हार्वेस्ट करो, उसको ऑटोमेट करो, टूल्स आ चुके हुए हैं। पहले अपना कोडिंग करना छोड़ो, दूसरे जने टूल्स देखो, ठीक उससे है. अपने आप को ऑटोमेट कर दो सारा। लैंडिंग पेजेस के ये ऊपर कर एबी रहे करो। हैं, ये कर रहे हाँ, हैं अभी. कर हम रहे हो? हाँ, कस्टमर अब सपोर्ट और सेल्स हमने मसला क्या हो? ऑटोमेट की हुई है. नहीं, मसला ये ये है कि हाँ, कंटेंट मस क्रिएशन जो पोस्टिंग है और हार्वेस्टिंग है, ये भी ऑटोमेट कर दो ना। इसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हाँ अपनी जो हाँ ब्रांडिंग पे. अब उस पे हमने ज़्यादा हाँ फोकस करना है. दैट्स व्हाई वी केम टू एनआईसी एज वेल, टू बिल्ड एन एक्चुअल हाँ, कम्युनिटी अराउंड आवर ब्रांड बेसिकली. कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं है और ब्रांड भी नहीं है, सिंपल सैस है, सही है। और इसमें तुम्हें ठीक है, अपना मैं तो लेट्स एग्जांपल देता हूँ। तो अब तुम अभी छोड़ दो पाकिस्तान, इंडिया और ये थाईलैंड वगैरह, ठीक है, ठीक यूएस है. भी छोड़ दो। तुम एक मार्केट पकड़ो यूरोप की, या यूके पकड़ लो, कनाडा पकड़ लो, एक मार्केट पकड़ो, इंग्लिश स्पीकिंग हो तो बेहतर। उधर तुम फिगर आउट करोगे कि तुमने जो डिजिटल एजेंसीज हैं उन तक कैसे पहुंचना है। 1,000 का डेटा उठाओ, हार्वेस्ट करो, टूल्स मिले पड़े हुए, उन 1,000 को आउटरीच शुरू कर देनी है तुम लिंक्डइन के ऊपर, गॉट इट. ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड। उन और ठीक उधर है. से जो, और उससे तुम्हारा कैलेंडर फिल होना शुरू हो जाना चाहिए। ओके. So ठीक है, again, you ये were saying that we पूरा should go for प्रोसेस the ऑटोमेट। book a call process and हाँ, rather बुक का than कॉल, building. बुक ठीक का है. बुक का कॉल, और उसके अंदर फिर जैसे वो लैंड करेगा, तुमने या उसको उसकी स्टैक का एक डेमो दिखाना है कि यार, और वो जो तुम डेमो बनाओगे वो तुम चाहे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो यार, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी no, we अपनी have आईपी में। built some products. We have अच्छा actual ठीक है, functioning MVPs as well.
ठीक है, मगर जो उनकी स्टैक है ना, जो उनका सीआरएम है या Yeah, उनसे लिंक होना चाहिए। और तुम got it. एक जब यूज केस पे फोकस हो जाओगे, उधर विन करो। पूरे दुनिया में लेट्स से अगर 10,000 एजेंसीज हैं, उनमें से 500 को पकड़ोगे, तो फिर अगला अगला कोई यूज केस वही दे देंगे, या कोई और फिर वर्टिकल पे जाना, वर्टिकल Yeah. स्पेसिफिक हो जाओ, So ठीक है, और basically, सस्ते ये पैसे काफी चार्ज मुझे करना। clarity हुई है. So what should be our target range for the pricing stuff? Because right now we are closing somewhere around from $1,000 to $1,500 per month per our अच्छा, integration or whatever you want to call it. या मैं मजे की बात बताता हूँ। मुझे हर रोज सुबह उठ के लगता है मुझे आज क्लैरिटी तो क्लैरिटी, यार बात ये है मोहिब कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो $29 पे कम होगा या $1,500 पे कम होगा? सिंपल सी $29 बात। पे कम होगा. पर Yes. भाई जो फ्रिक्शन रिमूव करो, तेज करो, पैसे बाद में कमा लेना Exactly, तुमने। exactly, exactly. हाँ यही हमारा हाँ जो बेसिकली अब हाँ जो प्लान है वो यही है कि हम इसको बिल्कुल चीप कर दें या फिर इतना रिड्यूस हो हाँ। कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिले, बिकॉज इट्स यार सो हर चीज वैल्यूएबल में फॉर सच अ फ्रिक्शन, लो हर प्राइस. प्रोसेस में फ्रिक्शन दो, हर प्रोसेस में या फ्रिक्शन दूर कर दो। और अगर तुम्हारे पास ये मसला है ना कि वो जो एजेंटिक वर्कफ्लो है उसकी वजह या से 100% ऑटोमेशन नहीं हो रही, ठीक है, हाँ. तो तुम उधर उनको एक एड ऑन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पैकेज डाल देना, पाकिस्तानी कोई लड़के को बैठा के पर आवर उसका रेट भी डाल देना कि यार ना ना बॉट ना, क्लास वी डोंट वांट नहीं। गो ऑन दैट अच्छा, रोड. तो हम ना करो, उसको ना स्टार्ट करो से ऑटोमेट फुली करना चाह रहे हैं और वो हम फुली। बिलीव के हम उसको कर लेंगे. अभी हम कर रहे हैं तुम एंड वी वांट टू मेक इट. यार दो चार लोगों को बोलने दो कि हो गया तो फिर मानना, अपने ठीक कहने पे है, नहीं मानना, ठीक है। वो ठीक है. कोई बीच में लुकूने आ जाएंगे ना, तो फिर वो तुम्हें बोलेगा। या श्योर. मैंने यूज केस देखे जेनीआई के कन्वर्सेशनल सपोर्ट के, कि बॉट इज आंसरिंग 200 क्वेश्चंस अ डे, और दो या खराब होते हैं तो वो आ जाते हैं शोर मचाने, यार ये देखो एग्जैक्टली, बॉट मेरा काम एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो वो ये उसमें मसले यही है आएंगे। ना कि हमें अपना हाँ ट्रस्ट बिल्ड करना है फॉर विद द हाँ कस्टमर, बिकॉज स्पेशली हाँ। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल अच्छा टेक्नोलॉजी, देखो, मैं स्पेशली क्यों, एआई. मैं तुम्हें बंदा इसलिए कह रहा हूँ साथ, कि अभी तक पुराने लोगों को लेगेसी तरीके से बंदों का पैसे पे करने की आदत बनी हुई है, एग्जैक्टली. तो चार्ज कर लो या थोड़ी देर, ओके. उसकी तसल्ली के लिए उसको चार्ज कर लो। ओके. ठीक, उसको अगर आदत है कि मैंने देने $1,400 है, कोई बैठा हुआ है इंडिया पाकिस्तान फिलीपींस में, या और तुमने अपने इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो एक बंदा तुम्हारे लिए कई ज्यादा काम कर रहा है, तो कर सकते हो तुम, उसको ट्राई करो और एक पे हो जाओ। अगर तुमने ज्यादा जल्दी बड़ा करना है, तो फिर ई कॉमर्स स्टोर्स जो शॉपिफाई पे हैं और जो या $50,000 से कम का रेवेन्यू कर रहे हैं, उनको टारगेट करो। Yeah, we have a target one business in the US who are doing this stuff. अच्छा उनके लिए हमारा कस्टमर सपोर्ट हमने फुली ऑटोमेट किया था. उसमें हमारे पास वॉइस आ हाँ गई थी, टेक्स्ट बेस्ड एजेंट्स अच्छा थे एंड उनको काफ़ी ज़्यादा हाँ रिटर्न थे. उनके साथ हमारी डील ये थी कि अगर हाँ आपके लेट्स से हमारे एजेंट के थ्रू कोई ऑर्डर बुक होता है, वी टेक अ कमीशन आउट ऑफ दैट ठीक है। एंड हाँ दैट ठीक वर्कड है। आउट रियली वेल. मुहिब, इसमें अभी ना रेस लगी हुई है और लैंड ग्रैब का टाइम है, जल्दी करनी है। या एग्जैक्टली, वी नो लेट दैट. करोगे तो लेट, हाँ, ये तो इसमें एक टाइम मंथ का खत्म हो पीरियड जाएगा। है हमारे पास. दैट्स व्हाई हाँ, I'm really जल्दी focusing करना on है। building an actual और product. मगर इसमें यूज केस एक पकड़ लो, दो तीन पे काम या नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है, सही है. ओके। सो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में सेल्स मार्केटिंग को कस्टमर सपोर्ट को किया था, अब हाँ, हम एक पे फोकस कर दें. एक पे फोकस करें, एक पे और ठीक एक है. वर्टिकल पे, एक ओके. तरह के ऑडियंस पे। लोग आपको श्योर. पहचाने कि यार ये लेट्स से ट्रेवल एजेंसीज के लिए बॉट कर रहा है, या मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कर रहा है, या जो अमेजोन पे सेल्स करती हैं उनके लिए कर रहा है। एक काम करें, एक वर्टिकल, ओके. फिर अगला। गॉट इट. थैंक यू सो मच. जी भाई। Assalamu Assalamu alaikum, alaikum. sir. I have a सलाम। question as You can Momin Khan continue here. if you. Hello. Are you hearing me? यस यस मोमेन, Okay, okay. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। Okay, okay. So my name is Momin Khan. I'm the founder and CEO of Prosensia. With that, I'm pursuing my bachelor's degree in artificial intelligence in Park, Austria. I am a fifth semester student. उसके अलावा अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, 2 साल प्लस हो गए हैं हमारी कंपनी को। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। उसमें क्या है, हम लोग एचवेक के ऊपर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही। ओके, तो बताएं बताएं। एचवेक को हम लोग, एक तो सबसे पहले हमारा जो मिशन है बिल कम से कम करना है। दूसरा, हमारा जो दूसरा मिशन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम प्रोड्यूस होने देना है। तो ये 2-3 मेन मिशन थे। और मेंटेनेंस के ऊपर एक खास था कि हम लोग बता सके कि प्रिडिक्ट कर, हम लोग पहले ही बता सके कब मेंटेनेंस करवानी है, तो एक माइंड को रिलैक्स करने वाला भी था। तो हमारा जो हम लोगों ने कस्टमर चूज किया सबसे पहला, वो था B2G। हमारा जो है ना मेन कस्टमर से लेना देना ही कोई नहीं है शुरू में।
B2G हम लोगों ने चूज इस वजह से किया क्योंकि यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनमें काफ़ी एसीज लगे होते हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ है एसी में मैनेजमेंट उनकी कोई नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टूडेंट एक मतलब अगर क्लास हो रही है नहीं हो रही तो एक बंदा बैठा हुआ है, 4 एसी लगा के बैठा हुआ है, उससे एक तो बिल की कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, दूसरा जो है ना फिर वो 4-5 घंटे कॉन्स्टेंटली चलने से एसी जो है ना मेंटेनेंस आपको पता है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब करता है। तो इन चीज़ों को हम लोग करते हुए हम लोगों ने एक डिवाइस बना लिया और वो हमारे क्लाइंट के कहने के ऊपर ही थी। हमें ऑलरेडी एक क्लाइंट मिल भी गए, यूनिवर्सिटी ही है अपनी। तो हम लोग पहले फुल फोकस करें अपनी यूनिवर्सिटी को, पाक ऑस्ट्रिया हरिपुर, जो एक 2020 में नहीं बनी है। तो उसमें हम लोगों ने पहले फोकस किया अपनी यूनिवर्सिटी को। हम लोगों ने प्रोडक्ट बना लिए बूटस्ट्रैपिंग करके, सारा कुछ, कोई फंडिंग हम लोगों ने ली। मैं खुद फुल स्टैक डेवलपर हूँ। सारी वेबसाइट मैंने खुद डिज़ाइन की और वो वर्किंग कंडीशन में हम लोगों ने 1.5 टन एसी के साथ अपनी डिवाइस को 1.5 घंटा लगा के टेस्ट किया, विदाउट मतलब कोई हीट अप नहीं हो रही डिवाइस, 30 एम्पेयर तक वो मैक्सिमम सपोर्ट कर रही है। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि एक तो हम लोग कैसे उन्हें वारंटी क्लेम करें कि हम लोग की डिवाइस, क्योंकि हम लोग चाइना से पीसीबी जो बोर्ड है अपना वो बनवा के ला रहे हैं। दूसरा जो है ना फिर वो हम लोग खुद जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो मतलब वगैरह होती है ना, हम लोग खुद छोटे छोटे कंपोनेंट्स खुद लगा रहे हैं उसके ऊपर। डिवाइस हमारी वो बन गई है पूरी, हम लोग वारंटी कैसे क्लेम करें, पहला क्वेश्चन ये है। मतलब अब हम लोगों ने एनआई से पहले डिज़ाइन क्योंकि फाइनलाइज करवाया, तो उन्होंने हमें 7 से 8 साल दिए हैं मिनिमम बोर्ड की वारंटी, बट वो भी एक अंदाजन था। अच्छा मोमिन, जी जी जी। यार दुनिया में अब जो बिल्डिंग्स हैं तकरीबन हर बिल्डिंग में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, और वो बिल्कुल जब लग रही बिल्डिंग बन रही होती है और उसके साथ ही उनके जो जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सारा डेटा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के पास आ रहा होता है, चाहे वो ऑक्यूपेंसी के रिलेटेड हो, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, सब कुछ आ रहा होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि लेकिन हम हार्डवेयर लोग ना ना करें, हार्डवेयर ना करें, गलत, पूरी चकवाल से भी बुरी रोड है ये, हार्डवेयर बहुत महंगा है। कलागंज अगर हम से। लोग हार्डवेयर किसी से हार्डवेयर में बाय बहुत करते हैं ना, फंसेंगे आप। नहीं, हार्डवेयर स्केल ही नहीं करने देगा, आप आइटरेट ही तेज नहीं कर सकते, आप हार्डवेयर के मसले हल करते रहेंगे। पाकिस्तान में अब हार्डवेयर बिल्कुल छोड़ दें, सॉफ्टवेयर ओनली प्ले करें। नहीं हार्डवेयर वंस है, मतलब एक ही बार उन्होंने बाय करना है, उसके अलावा हमारा वही सॉफ्टवेयर आप बेस्ड बेच आप सॉल्यूशंस बना नहीं, बात ये है ना कि हार्डवेयर बनाते हुए, बेचते हुए, उसको वारंटी करते हुए, रिपेयर करते हुए मर जाएंगे आप। मुझे यहाँ पाकिस्तान में हार्डवेयर या तो बहुत ज्यादा पैसे आपने, या फिर आप कोई ऐसा हार्डवेयर का मॉडल बनाएं कि एसी जो बेच रहा है वो उसको एड ऑन के तौर पे बेचे। हार्डवेयर आपका वो इन पार्टनर फ्यूचर बेचे है यार, लेकिन। आप ना बेचें। नहीं, आप हार्डवेयर बनाएं भी ना, आप बेचे भी ना, अपने सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर की मार्केट प्लेस खोल दें, लेट पीपल सेल हार्डवेयर। अच्छा फिर इसमें मसला पता है क्या आ जाता है, हम क्या लोग क्योंकि मसला? एक हाँ इस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करें ना, हमारा अगर प्लेटफॉर्म हाँ, में बताऊं, शेयर स्क्रीन में कर सकता हूँ? श्योर श्योर प्लीज। ओके ओके। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी भाई। ओके, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको पहले हम्म, बताता हूँ, लॉग इन कर लूँ। मोमेन इसके अलावा सर्विसेज भी करते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जी के? सर, यस। इसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अच्छा, खर्चा वहां से लेकिन चल रहा है? अभी जो है ना हम लोग एक, जी जी, हाँ, नहीं नहीं, खर्चा बूटस्ट्रैपिंग, मतलब वो थोड़ा अच्छा बहुत फ्रीलांसिंग करके और पॉकेट मनी अच्छा। वगैरह। अच्छा ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये टेस्टिंग हम हम्म, लोग उस दिन गए थे। तो ये टोटल हम्म, डिवाइसेस बता रहा है, मतलब ये मेन डैशबोर्ड पे जब जो भी आएगी, हम्म, मतलब जो यूनिवर्सिटी होगी, इंडस्ट्री होगा, हम्म, अब ये टोटल डिवाइसेस बता रहा है, एक्टिव कितनी है, मतलब ऑन कितनी है, ऑफ कितनी है। यहाँ से एक मेन बटन है, वो ऑन ऑफ डायरेक्ट कर सकते हैं और वो सारी डिवाइसेस ऑन ऑफ होंगी। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज कंजम्पशन ग्राफ दिया हुआ है, जो सारी जितनी यूनिवर्सिटी में मतलब 10 डिवाइसेस है, 10 डिवाइसेस का एवरेज करके इधर दे रहा है, टेम्परेचर वर्सेस करंट, जिसके ऊपर हम लोग इन फ्यूचर एआई लगाएंगे, अभी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, फिर वो अच्छा डेट यार, सेलेक्ट कर एक नोट सकते हैं, पैड फिर में हम लोगों ने ना। हाँ सही है यार, देखो कि अभी एक कस्टमर है तुम्हारा, अपनी यूनिवर्सिटी है। हम्म, जी जी
अपनी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, नहीं और आएगी 2-3 और है, वजह, लेकिन लेकिन क्या 2-3 और हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी फोकस एक पे करना है ना। हम लोगों के पास एक बार पोर्टफोलियो बन गया, हम हम लोगों को कह सकेंगे एक हमारा ऑलरेडी क्लाइंट एक्टिव हुआ है, हम लोगों ने लगा के दिया, फिर वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो ज्यादा होता अच्छा है, यार फिर हमें वैसे ये भी पता चल जाएगा हमारी डिवाइस कितनी हाँ, चलती है। आपको डिवाइस की क्या जरूरत है? एसी आजकल खुद ये रिपोर्ट करते हैं, साथ आप ब्लूटूथ पे या वाईफाई एनेबल्ड है एसी आजकल तो। मेन मसला डिवाइस ये क्यों है, बना रहे हो? बनी सारे बनाई जो खरीदो, है ना वाइट लेबल एसीज, हो जाएगी। देखो यार दुनिया नहीं में नहीं ना डिवाइस बनाने जो वाले होते हैं यही मेन OEMs। मसला है ना, हाँ हाँ, क्या मसला है? डिवाइस का पुराने मेन एसी मसला ये जिसने है कि लगाए हैं हम उससे लोग काम ही क्योंकि नहीं 10 करना। डिवाइसेस को, नहीं हाँ हम लोग पुराने एसीज को पहले टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वगैरह में 300 प्लस एसीज, यार ये क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 300 प्लस एसीज हैं और वो पुराने लगे हुए हैं, मतलब उनकी वारंटी यार ऑलरेडी खत्म हो गई है। फिर आप उसके लिए कस्टम मजदूरी कर रहे हैं भाई, आप प्रोडक्ट नहीं बनाओ। नहीं नहीं देखिए मैं आप आपको अपने बताता हूँ स्केलेबल हमारा काम जो, करो। हाँ नहीं बताएं नहीं बताएं मैं आपको प्लीज। बताता हूँ, मेन जो हमारा इशू है ना, हम लोग जो हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एसीज वो डेटा चाहिए, और डेटा को हासिल करने के लिए हमें फिर एसीज चाहिए थे इतने ज्यादा, फिर एसीज चाहिए थे, तो उनसे फिर हम लोग डेटा कैसे फैच करते। तो मेन अच्छा मसला यार ये था, अभी खुशकिस्मती ये है कि हम लोग, जी जी, बात ये है कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट ज्यादा है या इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऑप्टिमाइजेशन की कॉस्ट ज्यादा है? किधर पैसे ज्यादा, किधर वैल्यू ज्यादा ला सकते हो तुम? वैल्यू प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। अच्छा उसकी क्या वजह है? खर्चा बहुत ज्यादा होता है उसकी वहाँ। वजह है कि नहीं नहीं, असल में मेंटेनेंस का किसी को आइडिया नहीं होता। लोग या तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं या रिएक्टिव मेंटेनेंस की तरफ। तो उसमें ये होता है कि उनकी एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, मेंटल टेंशन है, और इतना उन्हें आइडिया नहीं है कि किस टाइम मेंटेनेंस करवानी चाहिए। जो मतलब अब हमारी यूनिवर्सिटी की अगर मिसाल लें ना, तो वो मेंटेनेंस जब होनी होती है ना, 25 पहले एसी खराब होते हैं, फिर वो पिंडी भेजते हैं वो पहले मोमेंट चेक मोमेंट करवाने के लिए मोमेंट कौन सा कंपोनेंट। जी जी, सुने मेरी बात, जो बजट ओनर है ना, जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको इसकी विजिबिलिटी ही नहीं है इस मसले की। जो मिडिल मैनेजर है टेक्निकल, वो छुपा जाता है अपनी नालायकी। आप गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं बेचनी। आपने यहाँ जो वो सेठ लेकिन महीने ये का बिल साथ, क्लियर कर रहा है या वाइन चांसलर, वो उसका उसने आपने बताना मैंने 9 लाख बचा दिए समर में हर महीने, फिर ये वो फिर आपको बिल्कुल तालियां बजाएगा यार। आपने ये डैशबोर्ड गलत बनाया है। आपको यह दिखाना चाहिए कि जब आपने मेरा सिस्टम लिया है तो सेविंग इतनी हो रही है, अब 2.5 लाख की सेविंग हो गई है, अब 6 लाख की होगी इस महीने। ठीक है, प्रीवियस फिगर वो ये हम था, लोग डाल रहे अब हैं इतनी ग्राफ। सेविंग होगी। डैशबोर्ड में वो दिखाए ना, एक बिजनेस यूजर डैशबोर्ड बनाए, टेक्निकल यूजर डैशबोर्ड ना बनाए। टेक्निकल वाले के पास पैसे ही नहीं होते यार, वो फजूल में अपनी जिंदगी भी जाया कर रहा है, आपकी भी कर रहा है, आप उसके पीछे लगे रहते टेस्टिंग के हैं। बाद वो, बिल्कुल और बिल्कुल मैं हार्डवेयर आपकी भाई बात समझ गया। ताइवान में चाइना में ये बना बनाया हार्डवेयर है यार, क्या कह रहे हो? वो तुमसे ज्यादा नहीं नहीं, रिलायबल इस बनाएंगे। हाँ क्या? मैं आपको तुमने थोड़ा सा अगर हाँ थोड़ा सा और बता दूं दिखाओ, इसके बारे में, अगर बताओ प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर सो वी आपको आर पता शॉर्ट चल ऑन जाएगा तुम टाइम। मुझे कॉल करो मोमेंट मोमेंट आप इसको ऑफलाइन ले सकते हैं, मुझे बिकॉज आप हमारा वो टाइम थोड़ा सा वो हो गया ना। सॉरी है बहुत टाइम। सीधा हाँ, तो हमारा वो वो सेशन का टाइम है गूगल तो मीट पे आप मुझे राब्ता कर लें यार मोमेंट, मैं आपसे बात कर लूंगा। कांटेक्ट लिंक्डइन वगैरह, या ये आपको आप नंबर जी शेयर जी कर प्रोग्राम दे देंगे देंगे हमें बाद में। जी जी बिल्कुल। हाँ, आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर कर सकते लें हैं। कर लें। ठीक है, और प्लस हमारे वो एफ आई डैशबोर्ड पे भी है, तो वो हम आपको कनेक्ट भी करवा लेंगे। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, ओके ओके ओके, ऑलराइट चलें, थैंक यू। ऑलराइट। हाँ सॉरी ऑलराइट, मोमेंट। थैंक यू मोमेंट। सॉरी, अपॉलॉजीज यार, हमारा थोड़ा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन डेफिनेटली नो इफ यू इशू, नो वांट टू इशू डिस्कस एनीथिंग इन डिटेल, तो वो आप पर इंशाल्लाह वो शेप के साथ सर। कर आप सकते 1 to 1 कोई भी राब्ता हैं। कर सकते हैं। हाँ, 1 to 1 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सो थैंक यू सो मच, इट वाज बीन रियली वेल। यानी बहुत अच्छा है, इट हैज़ बीन इंटरेक्टिव टू से द लीस्ट, एंड आई होप यू गाइस गॉट जो आपको वैल्यू मिली, मतलब दैट समथिंग व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। अच्छा, इसको एंड करने से पहले ना हम वी वांट टू सम हॉट सीट्स। और हॉट सीट्स का क्या करना है, आई वांट टू बेसिकली जज कि यार इस टाइम व्हाट इज गोइंग ऑन। और किधर जा रहे हैं भैया? वॉश जाए यार जाए। अच्छा ठीक है, तो अच्छा, कोई वॉलंटियर है हॉट सीट का? क्योंकि वॉलंटियर तो नहीं होते नॉर्मली, बुलाना पड़ता है। एनीबॉडी वांट टू वॉलंटियर? नोबडी वांट टू वॉलंटियर, दैट्स गुड। I'll go. I'll go. अच्छा, ओह ओके, चलो जी।
So Mohib, Acha, so just so I know what I'm getting into, so I have 60 seconds and I have to pitch my idea. That's right, right? आपने अपना हाँ अपने स्टार्टअप को आपने पिच करना है 60 सेकंड. अच्छा, हॉट Okay, सीट got it. का सो आपको आप अपनी जब असाइनमेंट्स आपने डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, तो वहां Yeah, पे yeah. भी आपके एक असाइनमेंट है, Yes, 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 आपने yes. 60 सेकंड करना है. अच्छा, उसमें आपको फॉर्मेट भी दिया होगा Yeah, कि yeah, I एग्जैक्टली have that. I आपने have that. किस तरह वो करना है. सो यू सिंस यू हैव डन दैट, सो आई थिंक यू हैव बेटर आइडिया कि आपने किस तरह वो करना है. उसी फॉर्मेट को आपने यूज करना है और उसके बाद फिर विल सी. सो शेप अब होगा ये 60 सेकंड इनके पास होगा टाइम. ठीक है, 60 सेकंड. हाँ, 1 2 4 5 नुमान आप जरा टाइमर ऑन कर लें इनका. ठीक है, बेशक इसी पे ही कर लें. Just let me know when the time starts. Yeah. सो या सो विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो आप रेडी हैं? Yeah. 60 सेकंड यू हैव टू पिच एंड आफ्टर 60 सेकंड यू गोना गेट स्कोर्ड Okay. एंड देन आल्सो द फीडबैक एज वेल. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप पहले आप स्कोरिंग देंगे, फिर उसके बाद अपना फीडबैक और क्वेश्चंस वगैरह वो कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मेट. ठीक है, बिकॉज 60 सेकंड वेरी शॉर्ट अदरवाइज. टाइमर इज रेडी. चलिए जी. ओके मुहिब, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohib Mirza, and my company, Make Your Team, is developing an online platform to help small and medium sized businesses and agencies automate operations such as customer support, sales, and marketing by providing very customizable AI teams or agents that are set up through a very simple chat through our proprietary agent Mobi that can be set up by anyone with no technical knowledge. And we want to revolutionize how businesses really operate because AI is going to change how we make business. Thank you. All right. Thank you. So you have done it in 37 seconds. दरमियान में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, लाइट चली गई. Okay. Can I do it again? You want to do it again? Let's do it again. Yeah, sure. Sake because वो थोड़ा सा वो problem इधर ही रखते हैं इसको. Okay, so 1, 2, wait, 3. wait. We'll let you know. And okay. ठीक है. Come on. अभी ये ना हो कि वो दोबारा से उधर शिफ्ट हो जाए. अच्छा, पहले शिफ्ट करना है. चलो एक सेकंड हम जरा इसको ठीक कर लें, फिर उसके बाद आपको विल गिव यू अ सेकंड चांस, क्योंकि इट वाज नॉट योर फॉल्ट कि लाइट गई है. लाइट गई कि वापस आई है? वापस आ गई है. अच्छा चलो. अच्छा जी. हाँ जी, भाई आपको आवाज़ आ रही है? Yeah, yeah. बिल्कुल ठीक है, चलें. So let's do it again. So your time starts now. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohim Mirza, and my company, Make Your Team, is developing an online SaaS platform to really help small and struggling businesses and agencies to automate their operations, such as customer support, sales, marketing, and so on and so forth, by providing them a very, very intuitive and customizable solution or platform where they can build AI teams for themselves or can be set up through our channel through a very simple chat with our proprietary model called Mobi. So Mobi can talk to you and help you set up that agent so that you don't have to have any kind of technical knowledge whatsoever. We are already working with multiple clients based in the US, and we are really, really excited to revolutionize this sector of how businesses operate. Thank you. All right, thank you. So it's 47 seconds. So within time. So over to you. Okay, it's a 4. Yes. Okay. So good job, Mohib. It was very first, like, इसके लिए तालियां हो जाएं. Thank Very you. good. Very good. Hey, good job. So over to you for any feedback or anything that could be improved. Any questions? Yeah. You're doing good. That's it. Thank you. बोल के थक गया हूँ. ठीक है. All right. Good job. Okay. So Mohib ने already start कर दिया है. अब मैं यहाँ पे बैठे और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनमें से मैं किसी एक को बुलाऊंगा. You have to come in person. नहीं, ये अब मैं अपनी मर्जी से बुलाऊंगा. किसको बुलाया जाए. Shamoon, come. So nobody's prepared for this. That's the beauty of it. You're not supposed to be prepared for it. So the same 60 seconds. In 60 seconds you have to pitch. After 60 seconds you
What is the feedback? Assalamu alaikum, everyone. My name is Shamoon Qureshi, and my company is a motorbike company called Supasi. We realize that Pakistan is one of the largest motorbike markets in the world, larger than all of Europe at the moment. And we only have 2 motorbikes that are made here. I'm a motorbike engineer myself, so our company is going to be making heavy bikes. We are the first company to be assembling heavy bikes in Pakistan. We have ambitious plans. We already have a factory. We have ambitious plans to launch. And we're also on the side working on a new model of motorcycle, one of the fastest motorbikes in the world. So, yeah, thank you. 38 seconds. So you still like had 20 more seconds you could have covered, but overall good job. Yeah. 4 again. So any feedback or anything on the pitch? No, it's fine. No feedback whatsoever. ठीक हो गया. So let's do the last one and then we'll wrap it off. ठीक है जी. So let's call somebody. One higher. आ जाए. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mariam. I'm the co-founder and chief operating officer at One Hire Technologies. One Hire basically offers a software as a service platform for a complete employee lifecycle, which includes the applicant tracking system as well as human resource management system. This is based on the artificial intelligence and gamification of HR processes. Right now we have 2 to 3 customers on board, and we are working on our platforms to actually go global in terms of our reach. So we are basically bridging a gap between candidates and employers, and making the employee engagement and the HR overall efficient for the companies. Just in time. Nobody's supposed to be prepared. 4 again. So overall a good job. So guys, thank you very much for that ends our session. And before I like we can wrap it off, I just want to say that अपने accounts में जाएं. Okay, if you already have FI credentials, if any startup doesn't, I believe every startup has received it. So maybe if the co-founders are thinking they don't have the access, you can check with your fellow co-founders. You definitely have the access to it. Just check your assignments. There will be assignments from last week as well and now this week also. And try to be in time. Okay? As far as assignments are concerned, your working groups will already be appointed over there. So do the first meeting of the working group and appoint a president. And I need that president by tomorrow COB. I need the name of the president of the working group, and then I'll tell you when you should have the first meeting. So this week you should supposed to have the first meeting as well of your working group as well. And that's it. Thank you very much. Take care. Thank you. Thank you very much once again.